गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और ये वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ये ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली है क्या और ऑप्शन बाइंग और सेलिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में नॉलेज लेंगे इस वीडियो में। ओके, तो इसका मैंने जो पीपीटी बनाया है वो पीपीटी पहले हम लोग पढ़ेंगे, बाद में इसको हम लोग ऑप्शन टेबल पे जाके उसको लाइवली हम लोग उसका प्रिडिक्शन करेंगे, उसका नॉलेज लेंगे और उसके हिसाब से हम लोग आगे जाके ऑप्शन में काम करेंगे। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं। ये जो सेमिनार हुआ था हमारा 4 तारीख को, वो मेरे जो स्टूडेंट है जिनको कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ और वो वेबिनार अच्छे से उनको अटेंड नहीं हुआ, बीच में उन्होंने वाइंड अप किया, तो उनके लिए ये मैं वीडियो बनाता हूं, इसका रिकॉर्डिंग बनाता हूं अच्छे से और आपको व्हाट्सएप पे ये मैं भेज दूंगा। ओके, तो ये वीडियो को अच्छे से ध्यान में इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इसको 1-2 बार इसको पढ़िए अच्छे से और बाद में आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिए। और ऑप्शन बाइंग एक बहुत बेहतरीन सेगमेंट है। आप लोग अच्छे से पढ़े इसको तो आगे जाके बहुत सारा पैसा आप लोग कमा सकते हो। आज तक बहुत सारे लड़के लोग ऑप्शन में ज्यादा करके हार गए हैं, ऑप्शन बाइंग में ज्यादा करके पैसा चला भी गया है। तो जो प्रो ट्रेडर है वो ऑप्शन बाइंग करते हैं फिर भी उनको मुनाफा होता है, वो कैसे होता है और क्यों होता है, तो उसका कुछ टेक्निकली कुछ टेक्निकल से कुछ फंडामेंटल से उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जानकारी लोगे तो आगे जाके आप भी पैसा कमा सकते हो। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है वो हम लोग अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैंने पीपीटी बनाया है इसको एक बार अच्छे से जान लेते हैं, बाद में हम लोग लाइवली ऑप्शन चेन पे जाएंगे और वहां पे अच्छे से उसको समझेंगे। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट पेज मैं पढ़ता हूं। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, ऑप्शन चेन के बारे में और ऑप्शन टेबल के बारे में। ऑप्शन चेन और ऑप्शन टेबल ये दोनों सेम ही है। ओके, तो इससे पहले मैं एक एक्सेल शीट पे आपको लेके जाता हूं। लगभग इंडियन मार्केट में ज्यादा करके कौन से सेगमेंट में ज्यादा ट्रेडिंग होती है, तो लोग बोलते हैं कमोडिटी में भी होती है, करेंसी में भी होती है, पर ज्यादा करके जो ट्रेडिंग होती है, हेवीली ट्रेडिंग होती है, वो इक्विटी कैश मार्केट में ज्यादा ट्रेडिंग होती है। उसके बाद 2 नंबर पे आ जाता है फ्यूचर्स, फ्यूचर में भी लोग ट्रेडिंग करते हैं और 3 नंबर पे आ जाता है ऑप्शंस। तो ये 3 सेगमेंट है। तो रिटेल लोग सबसे ज्यादा भरे पड़े कहां पे है, ज्यादा ट्रेडिंग कहां पे करते हैं, तो वो ज्यादा करके ऑप्शन में ट्रेडिंग, हेवीली ट्रेडिंग ऑप्शन में करते हैं। और जो प्रो ट्रेडर है वो इक्विटी और फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं। ओके, तो ये सेगमेंट के बारे में हम लोग मोटा मोटा जानकारी लेते हैं। इक्विटी, इक्विटी यानी कि कैश मार्केट, रोकड़ में व्यवहार करना, रोकड़ा व्यवहार करना। कुछ भी चीज आपको परचेस करनी है तो उसका जो भी भाव रहेगा उस हिसाब से उसमें हम लोग पैसे लगाते हैं। ओके, समझो मुझे इक्विटी बाय करनी है तो इक्विटी में जो भी कॉस्ट रहेगी वो कॉस्ट देके कितना क्वांटिटी मुझे परचेस करना है वो क्वांटिटी मैं लूंगा और उसके हिसाब से जो भी मेरा पैसा बनेगा वो मैं एक्सचेंज को पैसा दे दूंगा। ओके, दूसरी चीज है फ्यूचर्स। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत जबरदस्त प्रॉफिट देते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी नंबर 1 एक टूल है जिसमें हम लोग पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग जो रिटर्न कमाते हैं वो 2 डायरेक्शन में कमाते हैं। देखो इक्विटी जब हम लोग बाय करते हैं तो जब इक्विटी ऊपर बढ़ेगी यानी कि अप ट्रेंड में मार्केट रहेगा तो हमें पैसा मिलेगा। फ्यूचर बाय करेंगे समझो तो फ्यूचर देखो अप भी जाएगा, अपवर्ड में भी जाएगा तो पैसा मिलेगा और डाउन ट्रेंड में भी जाएगा तो पैसा मिलेगा, क्योंकि हम लोग फ्यूचर्स बाय भी कर सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं। इक्विटी भी सेल कर सकते हैं पर खाली इंट्राडे के लिए। 3:15 बजे के अंदर आपको वो इक्विटी, शॉर्ट सेलिंग किया हुआ इक्विटी आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग डिफॉल्टर बन जाओगे। तो इक्विटी एक्चुअल देखा जाए लॉन्ग टर्म के लिए, होल्डिंग के लिए, तो आप लोग उसमें शॉर्ट सेलिंग नहीं कर पाएंगे। उसमें खाली आप लोग लॉन्ग करके जाइए और वो अप ट्रेंड में जाएगा तो आपको मुनाफा मिलेगा, डाउन ट्रेंड में आपको नुकसान ही है। फ्यूचर में वैसा नहीं है, फ्यूचर आप लॉन्ग भी कर सकते हो और उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा फिर भी फ्यूचर बाय कर सकते हो और मार्केट नीचे गिरेगा तो आप लोग उसको शॉर्ट भी करके पोजीशन लेके बैठ सकते हो। ऑप्शन एक ऐसी चीज है, ऑप्शन एक ऐसा टूल है जिसमें हम लोग समझो मार्केट ऊपर जाएगा फिर भी हम लोग उसमें पैसा कमा सकते हैं।
बाइंग करके। मार्केट नीचे चला जाएगा तो डाउन ट्रेंड में भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं, और मार्केट साइडवेज भी हो गया तो उसमें भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं। तो 3 ट्रेंड में भी हम लोग पैसा कमाते हैं, टोटल 3 ट्रेंड। देखो, इक्विटी 1 ट्रेंड में, अप ट्रेंड में कमा सकते हैं, फ्यूचर में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में कमा सकते हैं, और ऑप्शन में 3 ट्रेंड में भी पैसा हम लोग बना सकते हैं। अप ट्रेंड रहने दो या डाउन ट्रेंड रहने दो या साइडवेज मार्केट को होने दो, ये तीनों ट्रेंड में हम लोग पैसा बनाते हैं। इसलिए मैंने ये जो सेमिनार रखा है, ये जो मैंने सेमिनार लिया ऑप्शन ट्रेडिंग करके, वो क्यों लिया? क्योंकि तीनों बेस पे हम लोग पैसा कमा सकते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड या साइडवेज। ओके, आगे देखते हैं। एक मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे, थोड़ा सा एग्जांपल को समझोगे तो आगे जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे ये एक्सेल शीट बनाई है, ये किसके ऊपर बनाए? तो एसबीआई बैंक को मैंने लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लिया, और उसका तीनों सेगमेंट में मैंने आपको आरओआई कैसा आता है, क्या रिटर्न आती है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कौन सी तरह से वो काम करेगा, उसका थोड़ा सा आपको मैं मैथमेटिक दिया हूं। ओके, तो इक्विटी जब हम लोग कैश मार्केट में बाय करते हैं स्टेट बैंक को, तो स्टेट बैंक का अभी का जो भाव है वो है 560 रुपए। शेयर का भाव 560 रुपए है। 560 में मुझे 1500 क्वांटिटी परचेस करनी है। कितनी? 1500, 1500। आप बोलोगे सर 1500 ही क्यों लिया? तो भाई लॉट साइज के हिसाब से लिया हूं, क्योंकि फ्यूचर में उसका लॉट साइज है 1500, ऑप्शन में भी उसका लॉट साइज है 1500, तो कॉमन मैंने रखा है। तो इक्विटी में इक्विटी जब मैं बाय करूंगा तो 1500 समझो क्वांटिटी मैंने परचेस किया, और वो 560 के हिसाब से। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना दिख रहा है? 8,40,000 रुपए मुझे पे करना पड़ेगा। ओके, वही स्टेट बैंक का मैंने फ्यूचर बाय किया, तो फ्यूचर का थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे रहता है, तो मैंने मार्च वाला फ्यूचर लिया, नियर फ्यूचर लिया, जिसका अभी कॉस्ट चल रहा है 564 रुपए। तो 564 का मैं फ्यूचर बाय करता हूं, और उसका भी क्वांटिटी 1500 ही लिया, तो मुझे थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगेगा, 8,46,000 रुपए। पर ये फ्यूचर में इतना आपको देना नहीं है, एक बात मेरी समझ के ले लेना। फ्यूचर में आपको ये पूरा का पूरा मार्जिन नहीं देना है, यहाँ पे हमें थोड़ा एक ब्रोकर लोग हेल्प करते हैं अपने अपने हिसाब से। तो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से हमें परसेंटेज कैलकुलेट करके थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ता है, पूरा पैसा नहीं देना पड़ता। 8,46,000 रुपए लगने वाले हैं, पर ये स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक 20% का ही खाली आपको पेमेंट करना है, बाकी 80% आपको ब्रोकर दे देगा। आप बोलोगे ऐसा सर क्यों? अरे वो अच्छी बात है ना, हम लोग खाली 20% पेमेंट कर रहे हैं, बाकी का ब्रोकर दे रहा है, उधारी पे माल दे रहा है, और हम लोग पोजीशन उतना है जितना 1 महीना रख सकते हैं, 2 महीना, 3 महीना भी रख सकते हैं, रोल ओवर करके हम लोग साल 2 साल भी निकाल सकते हैं, और खाली 20% ही हमको पेमेंट करना है। तो 20% जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो हमें लगभग कितना आएगा? 1,60,65,000 रुपए। तो हमें यहाँ पे खाली 1,60,65,000 रुपए ही देना है। ये समझ, ये पूरा 8,46,000 रुपए हमें लगेगा, लेकिन ब्रोकर हमें हेल्प करता है, 80% मार्जिन ब्रोकर दे देता है, खाली हमें 20% देना है। तो वो उसके हिसाब से हम लोगों ने पेमेंट किया 1,65,000, और 1,65,000 देके हम लोग ये ऑप्शन फ्यूचर लेके जाएंगे। ये चीज समझ के ले लेना। ओके, बाद में मैंने समझो ऑप्शन लिया। अभी देखो ये 560 वाला प्राइस चल रहा था, उसका ही मैंने एक कॉल खरीदा, यहाँ पे मैंने कॉल समझो परचेस किया 560 वाला, उसकी अभी प्राइस चल रही है 12 रुपए। 12 रुपए उसका प्रीमियम चल रहा है, मैंने 12 रुपए पेमेंट किया 1500 रुपए के हिसाब से, 1500 क्वांटिटी मैंने लिया, तो 15 से इंटू 12 मुझे कितना पेमेंट करना है? खाली 18,000। तो सेम चीज मैंने तीनों सेगमेंट में कन्वर्ट की। इक्विटी में मुझे 8,40,000 लग रहा है, फ्यूचर में 8,46,000, लेकिन मुझे 20% देना है, तो 1,65,000 मुझे यहाँ पे लगेगा। और वही ऑप्शन मैंने खरीदा, तो ऑप्शन में मुझे खाली 18,000 रुपए देना है। या आपको तो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको एक बार पीछे जाके वापस इसको सुनो। ओके, तो ये 18,000 रुपए मैंने दिया। अभी देखते हैं एग्जिट कब किया। एग्जिट मैंने क्या किया, इक्विटी 560 में ली थी, 570 में मैंने निकाली,
यानी कि मुझे डिफरेंस कितना मिला, 10 रुपए का डिफरेंस मिला। क्वांटिटी अपने पास कितना है 1500, तो हमारा रिटर्न कितना हमें मिला 15,000 रुपए का। 15,000 रुपए हमें रिटर्न आया। वही फ्यूचर हमने लिया रहता 564 और 10 ही रुपए मुझे बेनिफिट मिला, 574 में मैं निकल गया, तो मुझे यहां पे भी 10 पॉइंट मिले। 10 पॉइंट मिले तो मुझे यहां पे भी 15,000 रुपए का मुनाफा मिला। अभी मैं ऑप्शन में आता हूं, मैंने 12 रुपए का ऑप्शन खरीदा था 560 वाला, और वो 17 रुपए चला गया। मुझे यहां पे 5 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 5 पॉइंट इंटू 1500, तो यहां पे मुझे 7,500 रुपए का रिटर्न मिला। तो सबसे ज्यादा आप लोग सोचते होंगे कि इक्विटी में हमें सबसे ज्यादा मिला, फ्यूचर में सबसे ज्यादा रिटर्न मिला, ऑप्शन में तो 50% ही मिला, 7,500 ही। पर भाई साहब इसको आपने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट की है उसके हिसाब से देखोगे तो सबसे ज्यादा बढ़िया रिटर्न हमें ऑप्शन में मिला है। इसका भी कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन करता हूं, क्योंकि 8,46,000 रुपये हमारा टोटल मार्जिन होता है, लेकिन 20% ही हमें देना है, तो यहाँ पे 1,65,000 ही मुझे पे करना है। तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो ROI हम लोग निकाल रहे हैं। ROI क्या है, तो मुझे 15,000 रुपए का मुनाफा हुआ। कितने अमाउंट पे, 8,40,000 के अमाउंट पे मुझे 15,000 मिला, यानी कि कितना परसेंटेज मैंने निकाला, 2%। ये एक दिन में मिलेगा, हफ्ता भर लगेगा या तो महीना लगेगा, पर मुझे 2% रिटर्न मिला। मैं महीने का लेता हूं, चलो महीने में मैंने 2% SBI का इक्विटी खरीदा और उसके ऊपर 2% मुझे रिटर्न मिला। अभी मैं फ्यूचर बाय किया समझो SBI का, उसके लिए मैंने 1,65,000 रुपये पेमेंट किया और वहां पे मुझे 10 पॉइंट मिले, यानी कि 15,000 रुपये रिटर्न आया। तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 9% मुझे फ्यूचर ने एक महीने में रिटर्न किया, बराबर। क्यों ऐसा, क्योंकि मैंने पैसा 1,65,000 दिया था, बाकी का तो ब्रोकर ने भरा था, तो ब्रोकर ने अपना पैसा निकाल लिया और मुझे 1,65,000 ही देना पड़ा था। उसके ऊपर मैंने 15,000 निकाला, तो 9% लगभग मेरा रिटर्न आ गया। अभी वही चीज मैंने ऑप्शन खरीदी, वही चीज मैंने ऑप्शन में ली, तो ऑप्शन ने मुझे 7,500 दिया और मैंने पैसा कितना लगाया था 18,000, तो 18,000 के ऊपर मैंने 7,500 निकाला, तो ROI मेरा हो गया 42%। तो मैंने सबसे कम अमाउंट लगा के कितना रिटर्न निकाला 42%। तो सबसे हेवी रिटर्न जो मुझे दिया वो किसने दिया, ऑप्शन ने दिया। किसने दिया, ऑप्शन। पर ऑप्शन उतना रिस्की भी है, इतना सिंपल ऑप्शन है नहीं, बहुत रिस्की भी है। तो वो रिस्की क्यों है, तो लैक ऑफ नॉलेज, आपके पास नॉलेज नहीं, प्रॉपर नॉलेज नहीं। आप लोग किसी का टिप्स लेते हो या आप लोग कहीं यूट्यूब पे जाके उसको पढ़ते हो, 2-4 चीजें आपको मालूम हो गई और आप सडनली ऑप्शन में कूद जाते हो। ऑप्शन एक आग है, वो आग में आप लोग हाथ डालते हो। पहले प्रॉपर समझ के ले लीजिए मार्केट है क्या, शेयर मार्केट एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, शेयर मार्केट के बारे में अच्छे से जान लीजिए। शेयर मार्केट एक्चुअली कौन सी कॉन्सेप्ट है और उसमें जो ये सेगमेंट है ये कौन से कॉन्सेप्ट के पीछे काम करते हैं, इसका मतलब निकालिए। ऑप्शन इतनी सिंपल चीज नहीं है। ऑप्शन ऑप्शन का नाम आप लोग हिंदी में कन्वर्सन करोगे, ऑप्शन यानी कि पर्याय, बराबर। आपको ऑप्शन यानी कि पर्याय, आपको एक पर्याय दिया है। किस लिए पर्याय दिया है, जो चीज आपने खरीदी है वो समझो ऊपर चली जाएगी तो आप लोग ऊपर चली जाएगी तो आप लोग उसको कॉल बाय करके भी लेके जा सकते हो, या नीचे गिरेगी तो आप लोग पुट लेके भी उसको बाय कर सकते हो। ये दो पर्याय है हमारे सामने। दूसरी चीज समझो मैं फ्यूचर की बात करता हूं, आपने यहां पे फ्यूचर को बाय किया, फ्यूचर को बाय किया और वो फ्यूचर ऊपर जाना चाहिए तो आपको प्रॉफिट होगा। वो ऊपर नहीं चला गया और नीचे गिरने लगा तो आपको ये डर पैदा हो जाएगा कि अभी फ्यूचर में मुझे बहुत सारा नुकसान होने वाला है। तो आप लोग क्या करोगे, वहां पे एक पुट बाय कर सकते हो एज ए इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे, क्योंकि जब मार्केट नीचे आता है तो पुट आपको प्रॉफिट दे देगा। तो फ्यूचर में जो नुकसान हुआ है उसमें से लगभग 50 to 60% आपको कौन रिटर्न देगा, पुट। तो आपका लॉस बच जाएगा।
समझो आपने फ्यूचर को शॉर्ट किया है कि ये फ्यूचर नीचे जाएगा और उसके हिसाब से आपने इसको शॉर्ट किया, पर वो समझो ऊपर चला गया तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो वो नुकसान भरपाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कॉल ऑप्शन को लेके जाएंगे इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे। जितना भी फ्यूचर लॉस देगा उसका 50% आपको ये समझो कॉल ने दे दिया, तो आपका 50% नुकसान बच गया। तो ये दो ऑप्शन आपको क्यों दिए हैं, क्योंकि आपके विपरीत मार्केट चला गया तो इसमें से कौन सी भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। ऊपर जाने के लिए कॉल है, नीचे जाने के लिए पुट है, समझ लेना। तो ये एक नॉर्मल बेसिक बात है। तो पर लोगों ने क्या किया, ये ऑप्शन वैसे नहीं उन्होंने ट्रेड किया, ये खुद यहां पे ये ऑप्शन में आके ट्रेडिंग करने लगे। इसको एक अलग सेगमेंट उन्होंने कन्वर्ट किया। ऑप्शन एक्चुअली इंश्योरेंस पॉलिसी थी फ्यूचर को हेजिंग करने के लिए। फ्यूचर को हेजिंग करने के लिए ऑप्शन एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी, पर लोगों ने उस इंश्योरेंस पॉलिसी को ट्रेडिंग में लाया, उसके ऊपर ट्रेडिंग करने लगे। ठीक है, ट्रेडिंग करो आप लोग, पर उसके पीछे की कॉन्सेप्ट भी समझो। ये बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, इतना इतना सिंपल सब्जेक्ट नहीं है। इसमें वेरिएबल्स आते हैं, ग्रीक्स आती है, उसमें बहुत सारे ओआई क्या होता है, वॉल्यूम बिल्डअप कैसे होता है, बहुत सारी चीजें हैं। आईवी क्या होती है, आईवी यानी कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, ऑप्शन की प्राइस इतनी कम क्यों रखी है, और उसमें भी दो प्राइस रहती है, बहुत सारा इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड एक ये सब्जेक्ट है, इतना सिंपल नहीं है। आप लोगों को लगता है मैंने स्टॉक मार्केट का अभी मुझे जानकारी, ये शेयर्स गिरने वाला है, मैं अभी पुट ले लेता हूं, लेके देखो आपका नुकसान ही हो जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है, 90% पब्लिक को यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो कॉल खरीदते हैं, लॉस हो जाता है, पुट खरीदते हैं, लॉस हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग का मामला क्या है वो समझने के लिए मैंने ये एक छोटा सा वेबिनार रखा था, और उसका ही ये रिकॉर्डिंग वीडियो है। ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे किया जाता है और आपके पास कौन सा नॉलेज होना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा एक्सेल शीट के ऊपर कि सेगमेंट कौन से है और कौन से सेगमेंट में हम लोग ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। तो मैं तो अभी भी बोलता हूं ऑप्शन में आप लोग आराम से पैसा कमा सकते हो, पर कब आपके पास एक अच्छा नॉलेज रहेगा, आपको ऑप्शन के बारे में अच्छा सा पता रहेगा, उसके बहुत सारे फंडामेंटल पॉइंट से वो आपको पता रहेंगे, तो आप लोग आराम से पैसा कमा सकते हो। थोड़ा नॉलेज लेके 2 दिन कमाओगे और एक आध दिन ऐसा मार्केट आपको दिखाएगा कि आपका पूरा कैपिटल लेके जाएगा, बहुत नुकसान दे देगा। 10,000 कमाओगे, लाख रुपए का नुकसान होगा। तो वो बचाने के लिए हमें ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है। तो चलो मैं एक्सेल शीट पे लेके जाता हूं आप लोगों को। उसमें पहले पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, क्या क्या पॉइंट मैंने दिए हैं। तो पहला जो पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया है वो दिया है कि ऑप्शन चेन को आपको पहले पढ़ना चाहिए। बराबर, आपको पहले क्या पढ़ना चाहिए, ऑप्शन चेन। इसका एक टेबल रहता है, वो टेबल आपको उसकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। उस ऑप्शन का कभी लोग चार्ट नहीं देखते, और बहुत सारे अभी नए लड़के आए वो ऑप्शन का चार्ट लेके बैठते हैं। कॉल लिया है, कॉल का चार्ट, पुट लिया है, पुट का चार्ट। अरे चार्ट क्यों देखते हैं, पहला टेबल पढ़। वो टेबल ऐसे ही नहीं बनाया है, वो टेबल के ऊपर कुछ एक्शंस होती है, वो एक्शन के हिसाब से वो तेरा चार्ट चलेगा। तो पहले वो टेबल को जानना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन चेन भी उसको कहा जाता है, और कुछ लोग उसको ऑप्शन टेबल भी कहते हैं। तो वो टेबल में कौन कौन सी चीजें होती है, तो वहां पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, उनकी एक लिस्ट रहती है। समझो आप निफ्टी ले रहे हो तो 15,000 का कॉन्ट्रैक्ट, 15,050 का कॉन्ट्रैक्ट, 16,000 का सॉरी 15,100 का कॉन्ट्रैक्ट, 15,150 का कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वहां पे होते हैं। हजारों कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, उसमें से कौन से भी कॉन्ट्रैक्ट पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो, उस आपको अथॉरिटी दी है एक्सचेंज ने। किधर का भी एक कॉन्ट्रैक्ट उठाओ, वहां पे आप लोग ट्रेड करो, पुट लो या कॉल लो,
और कौन सा भी कॉन्ट्रैक्ट आप लोग चूज कर सकते हो, पर प्रॉफिट वाला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट है दिस कॉन्ट्रैक्ट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने अभी बोले वो कॉन्ट्रैक्ट जो है 3-4 पार्ट में वो उसका डिवाइडेशन हुआ है, सॉरी तीन पार्ट्स में डिवाइडेशन हुआ है, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। इसके बारे में हम लोगों ने नीचे टेबल बनाया है, वो देखते हैं। एट द मनी यानी कि क्या, तो एट द मनी यानी कि नियर बाय इमेजिनरी लाइन। व्हाट इज इमेजिनरी लाइन, व्हाट इज मीन बाय इमेजिनरी लाइन? इमेजिनरी लाइन यानी कि जहां पे मेरा अभी स्पॉट चल रहा है, स्पॉट यानी कि अभी करंट प्राइस, समझो मैं निफ्टी ले रहा हूं तो अभी निफ्टी की प्राइस क्या चल रही है, समझो 17,000 है, तो 17,000 ये मेरा इमेजिनरी लाइन है। और ये इमेजिनरी लाइन के आसपास यानी कि नजदीक, इसके सामने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे कहा जाता है एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहा जाता है? एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट। और जो जो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक मिले नहीं, अभी तक वो प्राइस आई नहीं, समझो 17,000 अभी चल रही है निफ्टी, तो 17,100 रुपए, 17,100 रुपए ये तो अभी तक आई नहीं, आने वाली है। मेरे मन में है कि वो भी आएगी। 17,200 वाला कॉन्ट्रैक्ट वो भी मेरे मन में है कि ये मुझे देखना है, ये 17,200 तक चली जाएगी, 17,300 तक चली जाएगी। ऐसा जहां जहां आपको लगेगा वो सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? आउट ऑफ द मनी। कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो? आउट ऑफ द मनी, ओटीएम वाले कॉन्ट्रैक्ट। और जो ऑलरेडी आके चले गए उसके ऊपर मार्केट निकला, समझो यहां से मार्केट ऊपर चला गया, 17,000 पे था, 17,100 हो गया, 17,200 हो गया, 300 हो गया, और अभी 400 चालू है। तो ये 300, 200, 100 ये हो गए, अभी हिस्ट्री हो गई है, उसे कहा जाता है इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट। ये हम लोग बाद में ऑप्शन चेन पे देखने वाले हैं, पर ये दूसरा जो मैंने पॉइंट यहां पे लिखा था है एट द मनी, इन द मनी, ओटीएम, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने यहां पे जानकारी देने की कोशिश की। तीसरा पॉइंट है इमेजिनरी लाइन हैज द मेन पार्ट ऑफ ऑप्शन टेबल टू नो अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर से वापस पढ़ता हूं, इमेजिनरी लाइन हैज द मेन पार्ट ऑफ द ऑप्शन टेबल टू नो अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। इमेजिनरी लाइन पहले आपको पता होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को इमेजिनरी लाइन ही पता नहीं, वो किधर का भी कॉन्ट्रैक्ट उठाते बोलते ये एट द मनी था सर इसलिए मैंने लिया, ये इन द मनी था इसलिए मैंने लिया, ये आउट ऑफ द मनी था इसलिए मैंने लिया। ऐसा मत करो, पहले इमेजिनरी लाइन को अच्छे से समझो, वो कहां पे मार्केट है, कहां पे रुक गया है, उसके आसपास इमेजिनरी लाइन होती है, मेन पार्ट है वो, तो मैं आज आपको समझाने वाला हूं। चौथा पॉइंट है ऑप्शन टेबल है शो टू डायरेक्शन। ऑप्शन टेबल जो है पूरा ये ऑप्शन का टेबल है, ये आपको दो डायरेक्शन दिखाएगा, दो वे दिखाएगा। कौन से वे दिखाएगा? समझो ये इमेजिनरी लाइन है और ये कॉन्ट्रैक्ट्स है ऑप्शन टेबल के ऊपर, तो वो दो डायरेक्शन दिखाएगा, एक दिखाएगा टॉप और एक दिखाएगा बॉटम। तो ऑप्शन चेन की बहुत ऑप्शन चेन के ऊपर टॉप और बॉटम कौन सी है वो भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं, टॉप कौन सी होती है और बॉटम। तो ये ऊपर वाला पार्ट जितना भी है इमेजिनरी लाइन के ऊपर वाला वो बॉटम होता है, ये बॉटम वाला पार्ट, और ये जो नीचे आता है इसको बोलते हैं टॉप। ये उल्टा उल्टा है यहाँ पे, नहीं तो आप लोग सोचोगे ये टॉप, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये टॉप है और ये बॉटम, गलत सोच रहे हो आप लोग। ये ऊपर वाला बॉटम रहता है और नीचे वाला टॉप रहता है, इसको भी देखो आप। ये छोटी चीज है पर किसी को पता नहीं, वो ऊपर वाले जितने कॉन्ट्रैक्ट उनको बोलते हैं ये टॉप वाले कॉन्ट्रैक्ट, और नीचे जो है उसको बोलते हैं बॉटम। तो आज आपको सीखने को मिलेगा टॉप और बॉटम और कॉन्ट्रैक्ट कौन से लेने हैं। देयर आर टू साइड्स, दो साइड रहती है इसकी, कॉल साइड और पुट साइड। तो ये जो ऑप्शन चेन है इसकी, ये समझो पुट साइड है, ये है पुट साइड वाली साइड, और ये कॉल साइड। ओके, तो दो साइड रहती है उसकी, ये हम लोग
ऑप्शन चेन के ऊपर देखेंगे, खाली हम लोग पहले पीपीटी समझ के लेते हैं फटाफट। तो ऑप्शन टेबल के ऊपर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो 3 पार्ट में डिवाइडेशन रहते हैं, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, और उसमें एक इमेजिनरी लाइन रहती है, वो मेन पार्ट होती है ऑप्शन चेन की, और इसका 2 डायरेक्शन रहता है, टॉप और बॉटम, और इसकी 2 साइड्स रहती है, कॉल और पुट साइड्स। ओके, आगे का पेज हम लोग देखते हैं। सेकंड पेज पे हम लोग जाते हैं। सेकंड पेज पे मैंने क्या लिखा है ऊपर, एक्शंस ऑन, क्या लिखा है, एक्शंस ऑन ऑप्शन टेबल। ऑप्शन टेबल के ऊपर एक्शंस होती है। एक्शंस कौन करते हैं, हम ही लोग करते हैं, बराबर, हम लोग ट्रेडर लोग ही करते हैं एक्शंस। तो वो कम से कम 4 प्रकार के एक्शंस होती है। देयर आर द 4 एक्शंस। यहां पे कितनी, 4 एक्शंस होती है। कौन कौन सी एक्शंस होती है, तो एक होता है लॉन्ग बिल्डअप, एक होता है शॉर्ट बिल्डअप, एक होता है शॉर्ट कवरिंग, एक होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये नाम आपने सुने होंगे, बेसिक है ये नॉलेज, गूगल पे जाके आप सर्च करके इसके बारे में जान लीजिए। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या है, लॉन्ग यानी कि शेयर मार्केट में लॉन्ग किसको कहा जाता है, तो जो शेयर्स बाय किए जिसमें बायर ज्यादा है, लोग बाइंग करके जा रहे हैं, उसको बोलते हैं लॉन्ग। शॉर्ट किसको बोलते हैं, तो जो लोग सेलिंग के ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं, सेलिंग ज्यादा करते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट। तो लॉन्ग बिल्डअप, बिल्डअप यानी कि बिल्डिंग बनाते हैं वहां पे, लॉन्ग की, लॉन्ग की यानी कि बाइंग की। तो उसमें क्या होता है, लगभग देखा जाए तो हम लोग क्या देखेंगे, जो शेयर की प्राइस है, कल की प्राइस, प्रीवियस क्लोज प्राइस के ऊपर आज जो प्राइस बन रही है, प्रीवियस क्लोज 100 थी और आज अभी चल रही है 102 रुपए, तो ये ऊपर का 2 रुपए ये आज चेंज हुआ है, आज चेंज हुआ है, पर नीचे आ गया है क्या, ऊपर बढ़ गया है, तो ऊपर बढ़ गया, 100 रुपए से वो 102 पे चला गया, 2 पॉइंट बढ़ा है, तो चेंज इन प्राइस क्या हो गई, अप हो गई, कितने रुपए से, 2 रुपए से। उसी टाइम ऑप्शन टेबल के ऊपर OI नाम का एक ऑप्शन रहता है, सॉरी टेबल के ऊपर एक रो रहता है, OI उसको कहा जाता है। OI यानी कि ओपन इंटरेस्ट, जो पोजीशन ओपन रखी है अभी तक उसको क्लोज नहीं किया। समझो मैंने आज एक कॉल लिया और मैं उसको रख दिया मेरे डीमैट अकाउंट पे ही, आज क्लोज ही नहीं किया, मैं कल करूंगा, ऐसा सोच के मैं लेके गया, तो वो मेरा OI में काउंटिंग हो जाएगा, ओपन इंटरेस्ट में, पोजीशन मेरी ओपन है, तो ओपन इंटरेस्ट उसे कहा जाता है। पर मुझे क्या देखना है, चेंज इन OI, यानी कि कल का जो ओपन इंटरेस्ट था उसको छोड़ के आज कितना चेंज हुआ है। जैसे हमने प्राइस को देखा, एज लाइक दैट हमें ओपन इंटरेस्ट को देखना है, तो चेंज इन OI को हम लोग देखेंगे। समझो 100 OI था और वो आज 102 हो गया, इसमें भी 2 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गए, यानी कि चेंज इन OI भी क्या हो गया, अप हो गया। तो प्राइस भी अप और चेंज इन OI भी क्या हो गए, अप हो गए, यानी कि प्राइस भी बढ़ गई और OI भी बढ़ गया। ये चीजें, ये एक्शन जहां पे होती है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होती है, वहां पे कौन सी एक्शन चालू है, लॉन्ग बिल्डअप। लोग वो चीज खरीद रहे हैं, भर भर के खरीद के घर पे लेके जा रहे हैं, तो वहां पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। अभी बात करते हैं उसका अपोजिट, शॉर्ट बिल्डअप, तो आपको तुरंत समझ में आएगा शॉर्ट बिल्डअप कब होगा। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो प्राइस को नीचे दबा रहे हैं, प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं। कल प्राइस मेरा क्लोज था 100 रुपए और अभी 90 रुपए पे लेके आ गए, 10 रुपए का डिफरेंस, इतना नीचे गिराया, तो प्राइस को उन्होंने क्या किया, नीचे गिराया, बहुत सारे लोगों ने। आज भी नए लोग आ गए, वो भी मार्केट को नीचे दबा रहे हैं, नए लोग, नए कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे अप, OI यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो हो जाते हैं अप। आज भी जो लोग जुड़ रहे हैं वो भी सेलिंग ही कर रहे हैं, प्राइस को नीचे दबा रहे हैं, प्राइस को क्या कर रहे हैं, डाउन।
तो जहां पे प्राइस डाउन हो जाती है और पब्लिक बढ़ जाती है, यानी कि ओआई बिल्डअप होता है, तो वो चीज पे कौन सा एक्शन चालू रहता है? शॉर्ट बिल्डअप वाला। पहले वाला हम लोगों ने क्या देखा था? प्राइस भी बढ़ रही है और ओआई भी बढ़ रहा है, तो लॉन्ग बिल्डअप। यहाँ पे क्या हुआ? प्राइस को नीचे दबा रहे हैं और ओआई बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप। तो ये दो एक्शन हो गई मेजर एक्शन है, लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप। अभी जिस जिस लोगों ने लॉन्ग किया था वो लोगों को बहुत सारा मुनाफा हो गया, या वो सेटिस्फाइड हो गए कि बस हो गया, ये बहुत 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 मुनाफा हो गया, अभी हमें निकलना चाहिए। तो वो पब्लिक निकल रही है, ओआई डाउन हो रहा है और प्राइस भी नीचे आ रही है उसी हिसाब से। तो देखो लॉन्ग अनवाइंडिंग, वहां पे क्या हो गया? लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग में प्राइस भी नीचे और पब्लिक भी नीचे, यानी कि ओआई भी नीचे। कौन सा ओआई? चेंज इन ओआई। और कौन सी प्राइस? चेंज इन प्राइस। तो दोनों चीजें नीचे आ रही है, ऐसे टाइम वहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग चल रही है। चौथा है शॉर्ट कवरिंग। जिन लोगों ने शॉर्ट किया था उनको लगा मार्केट अभी नीचे ही जाएगा, हम लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, पर सडनली क्या हो जाता है? एक आध ऐसा बायर आ जाता है, वो मार्केट को ऊपर लेके आता है। तब ये लोगों को डर लगता है अभी हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमने शॉर्ट की हुई चीज कि प्राइस अभी ऊपर बढ़ रही है। प्राइस क्या हो रही है? ऊपर बढ़ रही है। किसको डर लगा? ये लोगों को। ये लोग अभी भागने लगे। वो लोगों ने क्या किया? जो भी शॉर्ट किए थे उसको कवर करने लगे, फटाफट बाढ़ बिस्तारा बांध के निकल जाओ यहां से, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो प्राइस हो जाती है अप और ओआई हो जाता है डाउन। तो ऐसे टाइम में उसे कहा जाता है शॉर्ट कवरिंग। तो ये तीन एक्शंस हो जाती है टेबल के ऊपर। इसके ऊपर अच्छे से फोकस कीजिए। आप लोग टेबल पढ़ते नहीं, आप लोग चार्ट लेके बैठे हो, खाली ग्रीन कैंडल दिखी एंट्री डालो, रेड दिखी निकलो भाग जाओ, और बाद में वो वापस ऊपर जाता है। तब सोचते अरे यार मैंने नुकसान ले लिया और मार्केट तो ऊपर चला। आपको समझ में ही नहीं आया। आप लोग चार्ट देख के ट्रेडिंग करते हो, किसी ने कुछ भेजा, चलो डाल दो एंट्री, आंख बंद करके। नॉलेज लेने के लिए आप लोग पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो। अरे पैसा कमाने के लिए आप लोग इतना बड़ा धंधा लेके बैठने वाले हो, ये स्टॉक मार्केट सिंपल चीज है क्या? यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज 4-5 साल में बहुत करोड़पति भी हो गए और कुछ रोडपति हो गए अपने जैसे, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं। नॉलेज लेने के लिए हम लोग खर्चा नहीं करते। तो पहला नॉलेज ले लीजिए, आपके माइंड के ऊपर पहला खर्चा कीजिए, बाद में एक बार आप सीख गए तो आपको यहाँ पे पैसा ही मिलने वाला है। आप लोग 15 साल सीखे, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद में आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया, बहुत सारे कम से कम 17-18 साल आप लोग पढ़े, बाद में जाके कहाँ पे जाके 40-50 हजार की नौकरी लगी आपकी। और ये स्टॉक मार्केट ऐसा है, महीना भर अच्छे से सीखो, इसको अच्छे से पढ़ो और नेक्स्ट दिन से आप लोग पैसा कमाना चालू करोगे। सिंपल चीज है, पर पहला नॉलेज को एक्वायर कीजिए, और वो भी अच्छे बंदे के पास जाके बैठो। अपना अपना अपने कम्युनिटी तो मैं नहीं बोल सकता, पर अपने गांव वाला, आस पड़ोस वाला जिसको अच्छा नॉलेज हो, मेरे पास मत आओ। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरे पास ही आओ, कहीं पे भी जाओ, पर अच्छा नॉलेजेबल व्यक्ति को पकड़ो और वहां पे जाके स्टॉक मार्केट को अच्छे से पढ़ो। उसका जो भी कुछ कॉस्ट रहेगा उसको पे करो, उसको गुरु मान के उसके सामने बैठो, उसको पढ़ो अच्छे से, अच्छा नॉलेज ले लो, बाद में धीरे धीरे करके आप लोग ट्रेडिंग करो, बहुत सारा पैसा आप लोग कमा सकते हो। ये बोलने वाली चीज नहीं है, पर मैंने अभी तक जो देखा मेरे पूरे करियर में, लोग पढ़ते कुछ नहीं, 5-10 दिन भी नहीं पढ़ते और वो सोचते हैं कि मैं बहुत अभी तुर्रा खान हो गया हूं। आ जाते हैं मार्केट में, लाखों रुपए हार जाते हैं और बाद में मार्केट को गालियां देते, मार्केट खराब है। या तो जिसने पढ़ाया है उसको बोलेंगे ये इसने गलत पढ़ाया। कोई किसी को गलत नहीं पढ़ाता है, कोई किसी को गलत नहीं पढ़ाता है। जो भी टीचर है वो क्या करता है, टीचर हो या कोई भी, मैं एक एग्जांपल देता हूं। हम लोग समझो, हम लोग पढ़ाने वाले हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गधे को तालाब के पास लेके जाते हैं। एक तालाब है पानी भरा हुआ, उसके पास वो गधे को लेके जाते हैं और उसको बोलते हैं जितना पानी पीना है पी ले, क्योंकि अभी शाम हो गई है, मैं तुझे घर पे जाके अभी खूंटी को बांध दूंगा तो कल ही पानी मिलेगा।
तो वो गधे को सोचना चाहिए ना कि पानी मुझे पीना है क्या नहीं पीना है। गधे ने सोचा मैं पानी ही नहीं पीऊंगा, तो मर रात भर तू ऐसे ही बैठ, फिर तो कितना भी चिल्लाएगा पर वो जो तेरा मालिक है वो आपको पानी नहीं लेके आएगा, क्योंकि आपको तालाब के पास लेके गया था वो। तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम लोग पहले वो नॉलेज कहाँ पे मिलता है, वो तालाब में जाना चाहिए और उसमें उसमें से बहुत भर भर के हमें एजुकेशन लेना है, एक्वायर करना है हर चीजें। कितना सेगमेंट है इसमें, कितना आप ट्रेडिंग करोगे, आपके पास कितना पैसा है। इक्विटी है, इक्विटी में काम करो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से उसका नॉलेज ले लो, ऑप्शन से तो ऑप्शन का नॉलेज ले लो, आपको कमोडिटी सीखनी है तो कमोडिटी का नॉलेज ले लो, करेंसी सीखनी है तो करेंसी का नॉलेज ले लो, फॉरेक्स मार्केट सीखना है तो फॉरेक्स मार्केट को सीखो, पर उसका डीपली नॉलेज ले लो, बाद में आ जाए। और मैं 10 बार बोलता हूं, कोई भी स्ट्रेटेजी हो या कोई भी चीज हो तो उसको पहले चार्ट के ऊपर मत लेके आओ। वो चार्ट कब बनेगा कि फंडामेंटल में कुछ चेंजेस हो जाएंगे तो चार्ट बदलेगा। फंडामेंटल में कुछ चेंजेस हो जाएंगे तभी चार्ट के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होगा ना, वहां पे तभी दिखेगा वो। तो ये मुझे समझाने की नौबत क्यों आ गई, क्योंकि आप मेरे लोग हो, आप लोगों को अच्छा नॉलेज मिलना चाहिए। तो ऑप्शन टेबल के ऊपर ये 4 एक्शन होती है, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग। उसमें कौन कौन सी एक्शन होती है वो एक्शन भी मैंने यहाँ पे सब लिख के दिए। तो इसको थोड़ा सा रट लीजिए, इसको माइंड में अच्छे से बिठा लो, इसको ऑप्शन टेबल के ऊपर जाके लाइवली इसको एक बार देखो तो आपको थोड़ा थोड़ा पता चलना चालू हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड पेज हो गया, ये हम लोग बाद में देखने ही वाले हैं, तो ये समझ के ले लेना। ओके, हम लोग अभी जाते हैं थर्ड पेज पे। तीसरे पेज पे हम लोग आ गए। तीसरा पेज के ऊपर मैंने क्या लिखा है, हाउ टू फाइंड बिल्डअप। वो अभी तक हमने जो देखे वो बिल्डअप नहीं थे, वो एक्शन थे। लोगों को वो लोग क्या सोचते हैं वही बिल्डअप है, क्योंकि नाम दिया है लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, नाम दिया है तो वो बिल्डअप है। अरे बिल्डअप नहीं भाई, है वो एक्शन है। वो लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, वो एक्शन करते हैं। बिल्डअप किसको कहा जाता है, ऑप्शन टेबल के ऊपर बिल्डअप बना हुआ है, पर कौन सा बिल्डअप बना हुआ है तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं वो बिल्डअप। तो फर्स्ट बिल्डअप जो है उसका नाम है वॉल्यूम बिल्डअप। क्या बिल्डअप, वॉल्यूम बिल्डअप। वॉल्यूम यानी कि जमावड़ा, भीड़, चिल्लाना, चीखना। तो आप लोग सोचते होंगे ऑप्शन चेन के ऊपर कौन चिखता है, चिखता कोई नहीं है, वहां पे वॉल्यूम जो है उसे बोलते हैं चिल्लाना। लोग चिल्ला रहे हैं, इसको बाय करो, इसको सेल करो, इसको खरीदो, इसको बेचो, वो वॉल्यूम आपको समझ में आएगी। आपने हर्षद मेहता का सीरियल देखा होगा, वो रिंग दिखाया है, रिंग में कितने कितनी भीड़ दिखाई है, वो लोग चिल्ला रहे हैं कि ये 200 में मैं बेचता हूँ, ये मैं, दूसरा बोलता है मैं इसको 150 में खरीदने के लिए आया हूँ। वो जो चिल्लाते हैं, वो चिल्लम चिल्ली है, उसे बोला जाता है वॉल्यूम। और वो वॉल्यूम कौन से कॉन्ट्रैक्ट पे ज्यादा हो रहा है, कहां पे वो बिल्डअप बन रहा है, वो बिल्डअप ढूंढना चालू करो। तो पहला पॉइंट है टेबल के ऊपर वॉल्यूम को ढूंढो। वो टेबल आपसे बात करेगा, वो टेबल आपको दिखाएगा कि यहाँ पे बहुत जमावड़ा है, बहुत भीड़ है, लोग चिल्ला रहे हैं, इसको बेचो या खरीदो। जो भी बोलेंगे वो चीज हम लोग करेंगे, तब भी हमारा पैसा बनेगा। आप लोग खरीदते हो और वहां पे चिल्लम चिल्ली जो है वो सेलिंग की है, वो लोग चिल्ला रहे हैं कि 100 रुपए में हम लोग बेच रहे हैं, 100 रुपए में बेच रहे हैं, और आप लोग उसको खरीद रहे हो 100 रुपए में, और वो बेच रहे हैं बहुत सारे लोग, और आप अकेले जाते उसको बाय करते हो और वो नीचे प्राइस गिराते रहते हैं। 100 रुपए का 90, 90 का 80, 80 का 50, 50 तक आता है 20, 30, और एक दिन वो एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाता है। तो आप बोलते हो यहाँ पे तो वॉल्यूम बिल्डअप था, फिर भी ये जीरो क्यों हो गया। अरे वो जो चिल्ला रहे थे, जो वॉल्यूम बिल्डअप था वो क्या था, सेलिंग का था या बाइंग का था। वो सेलिंग का था इसलिए जीरो हो गया।
तो वॉल्यूम बिल्डअप क्या है उसके बारे में भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। पर पहला जो बिल्डअप है, सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डअप है, वो है वॉल्यूम बिल्डअप। नेक्स्ट है ओआई बिल्डअप। अभी हमने बात की थी ओआई यानी कि ओपन इंटरेस्ट, जूनी पोजीशन मैं लेके गया था, आज लिए वो कल के लिए लेके गया, वो ओआई हो गया, ओपन इंटरेस्ट, ओपन पोजीशन। और चेंज इन ओआई तीसरा जो है वो आज का, आज इसमें कितने लोग जुड़ गए और कितने लोग निकल गए, उसे बोलते हैं चेंज इन ओआई। तो वो भी एक बिल्डअप है अपने आप में, चेंज इन ओआई बिल्डअप। तो ओआई बिल्डअप और चेंज इन ओआई बिल्डअप, देखो पहला है वॉल्यूम बिल्डअप, दूसरा है ओआई बिल्डअप और तीसरा है चेंज इन ओआई बिल्डअप। ये बिल्डअप मुझे दिखने चाहिए, ये कहां पे दिखेंगे? इमेजिनरी लाइन के आसपास। वॉल्यूम इंक्रीज नियर बाय इमेजिनरी लाइन, ओआई इंक्रीज नियर बाय इमेजिनरी लाइन, चेंज इन ओआई इंक्रीज नियर बाय इमेजिनरी लाइन। तो ये तीनों जो बिल्डअप है वो नियर बाय इमेजिनरी लाइन के आसपास ये बनना चालू हो जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि कौन सी साइड सबसे तगड़ी है, तो कौन से साइड की चीज मुझे बाय करनी है वो आपको पता चलेगा। ये भी हम लोग बिल्डअप ऑप्शन टेबल के ऊपर जाके पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये मेरा एक तीसरा पेज अपना हो गया। फटाफट 4-5 पेज है वो मैं पहले आपको ये पीपीटी समझाता हूं। अभी आते हैं चौथे पेज पे। देखो चौथे पेज के ऊपर मैंने क्या लिखा है, व्हाट टू बाय एंड व्हेन टू बाय। व्हेन टू बाय नहीं लिखा है, वो मेरे मन में था, मैंने बता दिया। ओके, व्हाट टू बाय, क्या बाय करे। मैं बायर बनना चाहता हूं शेयर मार्केट में, मुझे खाली बाइंग करनी है, मुझे सेलर नहीं बनना है। वापस बोलता हूं, मैं बायर्स बनना चाहता हूं शेयर मार्केट में, मुझे सेलर बनने की नौबत है, मुझे सेलर नहीं बनना है, नहीं बनना है, नहीं बनना है, नहीं बनना, मुझे बनना है बायर्स। तो जो बायर्स बनते हैं उसके लिए मैंने ये 2-4 पॉइंट यहां पे लिखे हैं, वो एक बार हम लोग पढ़ते हैं। पहले पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, जोर से पढ़ो मेरे पीछे। इफ यू आर एन ऑप्शन बायर्स देन ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी। बोलो, इफ यू आर एन ऑप्शन बायर्स देन ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी। आप लोग सोचते होंगे सर बैंक निफ्टी क्यों, वाई बैंक निफ्टी, पहले मैंने लिख के रखा है। आप लोग ये पूछोगे वाई बैंक निफ्टी, निफ्टी क्यों नहीं, फाइनेंस निफ्टी क्यों नहीं, अदर स्टॉक क्यों नहीं? भाई साहब ऑप्शन में आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मैं, और आपकी इच्छा है कि मैं बायर्स बनने वाला हूं और मैं बाइंग करके पैसा कमाऊंगा, तो आपको खाली बैंक निफ्टी ट्रेड करनी है। आप मानो या ना मानो, ये मेरा तजुर्बा है, वो तजुर्बा का आप लोग लिहाज करोगे तो आप भी पैसा कमाओगे, और नहीं करोगे तो जो होगा वो आपके साथ होगा। इफ यू आर एन ऑप्शन बायर्स देन ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी। आप लोग सोचते होंगे व्हाई बैंक निफ्टी, तो उसका भी आंसर मैंने नीचे लिख के दिया है। बैंक निफ्टी इज अ फार वॉलेटाइल देन अदर इंडेक्स। आपको समझ में आया? बैंक निफ्टी इज फार वॉलेटाइल, बैंक निफ्टी इज फार वॉलेटाइल, यानी कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहती है। तो बैंक निफ्टी के ऊपर आप लोग ट्रेड करोगे तो आप लोग पैसा बना सकते हो। वो कैसे बनाओगे उसका भी मैं एक ट्रिक आपको देने वाला हूं लास्ट में, पर कहां पे दूंगा वो भी, ऑप्शन टेबल के ऊपर ही। वो ऑप्शन टेबल हमें चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि साहब इसको बाय करो, साहब यहां पे जाके सेल करो। तो हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर काम करेंगे। कब ये बैंक निफ्टी के ऊपर काम करने वाले हम लोग, जब हमारी इच्छा है कि मैं शेयर मार्केट में बायर्स बनना चाहता हूं, यानी कि बुल, बिग बुल नहीं, स्मॉल बुल, बट आप लोग बुल बनना चाहते हो तो आपको बैंक निफ्टी के ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके, ये हमारा एक पेज हो गया। आगे जाते हैं।
आगे देखते हैं व्हाट टू सेल। पहले हमने देखा व्हाट टू बाय, अभी मैंने यहां पे क्या लिखा, व्हाट टू सेल। कोई कोई ऐसे है कि उनको लगता है कि बायर्स बन के कुछ फायदा नहीं, लॉस ही हो जाता है, तो मुझे सेलर बनना है, मुझे हर दिन चीज सेल ही करनी है, मैं सेलर बनना चाहता हूं, मेरे पास उतना कैपिटल भी है और मुझे सेलर ही बनना है, शॉपकीपर ही बनना है। ये तुम्हारी विश रहेगी तो इसको भी हम लोग एक बार जोर से पढ़ते हैं। इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर देन ट्रेड ऑन स्टॉक। अभी आप सोचते होंगे बैंक निफ्टी क्यों नहीं बोला, अरे बैंक निफ्टी नहीं है सेलर के लिए, है पर उसकी हर एक की कैपेसिटी अलग है, वो बैंक निफ्टी आपको फंसा देगी, बायर्स के लिए बहुत अच्छी है, बट आप लोग सेलर बनना चाहते हो, शॉपकीपर बनना चाहते हो, तो आपको ट्रेड करना पड़ेगा स्टॉक के ऊपर, स्टॉक्स, स्क्रिप्स। वो कौन से भी स्टॉक रहने दो, स्टेट बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक का है, हिंडाल्को है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, कौन सा भी स्टॉक है, पर उसके ऊपर ट्रेड आपको करना पड़ेगा सेलर बनने के लिए। आप लोग सोचते होंगे व्हाई स्टॉक, व्हाई स्टॉक, उसका आंसर नीचे मैंने दिया है। क्या दिया है, स्टॉक आर लो वॉलेटाइल देन इंडेक्स, स्टॉक्स आर लो वॉलेटाइल देन इंडेक्स, क्योंकि स्टॉक में वॉलेटिलिटी नहीं रहती, वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं रहती, इसलिए उसमें हमें थीटा का पैसा सबसे ज्यादा मिलता है। आप लोग सोचते होंगे ये थीटा क्या है सर, थीटा यानी कि जाइंट, एक राक्षस है बहुत बड़ा, जो बायर्स का पैसा उठा के सेलर के हाथ में दे देता है हर दिन। थीटा एक ऐसी चीज है, ऐसा एक आदमी है, वो बायर्स का पैसा निकाल के किसको देता है, सेलर को। जितना वो स्टॉक रेंज बाउंड खेलेगा या थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे गिरेगा, उतना थीटा पैसा निकाल निकाल के सेलर को लाके देगा। तो स्टॉक में वॉलेटिलिटी भी कम रहती है और इसमें हमें थीटा भी अच्छे से मिलेगा। इसलिए मुझे क्या बनना है, सेलर। कहां पे सेलर बनना है, स्टॉक के ऊपर। क्यों, थीटा हमें पैसा दे देता है, थीटा मीन्स टाइम वैल्यू। उसके बारे में मैं बाद में एक आध कॉन्फ्रेंस रखूंगा, वो ज्वाइन कीजिए। और एक नॉमिनल फीस रहती है, मेरी ज्यादा फीस नहीं रहती साहब, 500 400 500 रुपए में मैं वो रखता हूं। वो आप लोग वो सीखने के लिए उतना नहीं दे पाओगे तो कहां जाके पैसा कमाओगे, फिर कहां से आपको इतना नॉलेज मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलर बनने के लिए स्टॉक में हम लोग सेलिंग करना चालू करेंगे। बाइंग के लिए हम लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे, आज से ठान लो मन में, बाइंग करने के लिए बैंक निफ्टी और सेलिंग के लिए स्टॉक। अभी उसके आगे मैंने एक पेज रखा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, उसको भी हम लोग एक बार देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक जो हुआ वो क्या था, वो भी इंपॉर्टेंट ही है, पर उसमें एक ये पेज मैंने क्यों डाला, इसका एक कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऊपर मैंने उसका हेडिंग क्या दिया है वो एक बार जोर से पढ़िए मेरे पीछे। हाउ टू डिसाइड स्टॉप लॉस, व्हाट इज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस सर मेरे माइंड में है, मैं नहीं लगाता, मैं मन में रखता हूं, गलत चीज है। सर मैंने लगाया लेकिन हिट हो गया, क्यों हिट हो गया, गलत जगह पे लगाया इसलिए। क्या लगाया आपने, स्टॉप लॉस, गलत जगह पे स्टॉप लॉस रखा तो हिट हो गया, और मन में रखा फिर भी हिट हो गया, आपका लॉस है ही। स्टॉप लॉस उसका नाम ही ऐसा है कि लॉस को बचाना। स्टॉप लॉस के ऊपर मैंने आपको जो जो मेरे क्लास में आए होंगे उनको मैंने एक बोला था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क,
स्टॉप लॉस यानी कि रिस्क। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क, रिस्क कितने प्रकार की है? तो रिस्क दो प्रकार की है। एक है फुल्लिश रिस्क और एक है सर्टन रिस्क। फुल्लिश यानी कि मूर्खता, जो आदमी मूर्खता करता है ये शेयर मार्केट में, उसे बोलते हैं फुल्लिश रिस्क। सर मैंने यहां पे स्टॉक को लिया था, मैंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं, माइंड में रखा था, मुझे लगा यहां से जंप करेगा, मैं रुक गया और लास्ट में मेरा पूरा पैसा जीरो हो गया और 20-25 हजार का मेरा नुकसान हो गया। क्यों हो गया नुकसान? आपने लॉस को स्टॉप नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपने फुल्लिश रिस्क ले ली। समझो 10 माले की बिल्डिंग है, 10 माले की बिल्डिंग के ऊपर वाले माले पे जाके आपने छलांग लगाई आत्महत्या करने के लिए, तो ये फुलिश रिस्क हो गई आपकी। 10वें माले पे जाके आपने छलांग लगाई, ये फुलिश रिस्क है, आपका नुकसान होने ही वाला है। सर्टन रिस्क क्या होती है? सर्टन रिस्क यानी कि मैंने जानबूझकर यहां पे मैंने लॉस को स्टॉप किया, यानी कि एक छोटा सा टेबल ले लिया और वहां से मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। छोटा सा टेबल ले लिया, एक 3 फुट का टेबल ले लिया और वहां से मैं छलांग लगा के आत्महत्या करना चाहता हूं, तो आपको कुछ लगेगा क्या? आप लोग मर जाओगे। क्यों ऐसा हुआ? ये सर्टन रिस्क थी, आपने जानबूझ के ये रखा था, आपको मालूम था मैं मरने वाला नहीं हूं, उसे बोलते हैं स्टॉप लॉस। लॉस को आपने जानबूझ के यहां पे पोजीशन काट ली, क्योंकि मुझे लॉस ज्यादा नहीं करना है, खाली मैं धमकी दे रहा हूं कि मैं ज्यादा लॉस लूंगा, मैं मर जाऊंगा, ये धमकी दे रहा हूं, पर मुझे मरना नहीं है। तो वो सब चीजें आप लोग डिसाइड करके रखते हो, उसे बोलते हैं स्टॉप लॉस को कवर कर लेना। तो ये स्टॉप लॉस रखते कैसे हैं? ये स्टॉप लॉस रखने की भी कुछ जगह है, तो वो जगह आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आप लोग कॉल बाय करते हो, बराबर? जब आप लोग कॉल बाय करते हो तो समझो एट द मनी का कॉल आप लोग बाय करते हो, जिसमें डेल्टा है 0.5। अभी डेल्टा क्या है वो आप सोचोगे, डेल्टा के बारे में गूगल पे जाओ, डाल दो ग्रिक्स करके और ग्रिक्स में डेल्टा नाम आ जाएगा। डेल्टा एक जबरदस्त फंडामेंटल टूल है, बराबर? डेल्टा ही प्राइस को ऊपर नीचे करता है ज्यादा तौर पे, तो डेल्टा का नॉलेज आप ले लीजिए। नहीं तो मैं एक वेबिनार रखने वाला हूं जिसमें मैं ये ग्रीक सब वेरिएबल सब पढ़ाने वाला हूं, तो वो ज्वाइन कीजिए, आपको डेल्टा समझ में आएगा। तब तक इसको आप देखो, खाली डेल्टा के नंबर्स देखो। समझो एट द मनी का कॉल लिया जिसका डेल्टा है 0.5, बराबर? 0.5 है, तो मुझे वो कॉल परचेस किया है मैंने, तो वो कॉल जब ऊपर चला जाएगा, देखो यहां पे मैंने क्या लिया है, यहां तक वो ऑप्शन आ गया, फिर वापस नीचे आया और अभी बढ़ रहा है, ये चीज हो गई है। और यहां पे मैंने एंट्री ले ली, यहां पे मैंने एंट्री ले ली एट द मनी की, जिसका डेल्टा कितना था 0.5। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करने वाला हूं वो देखो, मैं क्या करने, जहां से मैंने एंट्री ली है मार्केट में, उससे पहले वाला जो लो रहेगा, बड़ा लो मत लो, ये इंट्राडे की बात कर रहा हूं मैं। इंट्राडे में जो स्विंग लो लगा है, इसमें कितने पॉइंट का डिफरेंस है? समझो मैं बैंक निफ्टी खेल रहा हूं, बैंक निफ्टी थी 40,000 इधर, मुझे 40,000 का कॉल लेना है,
और ये जो स्विंग लो लगा था पहले वो 39,900 का है। 40,000 की अभी बैंक निफ्टी चल रही है, 39,900 का स्विंग लो लगा था। तो मुझे स्टॉप लॉस क्या लगाना है? तो मैंने क्या बोला, यहां पे क्या लिखा है, डिफरेंस इनटू डेल्टा। कौन सा डिफरेंस? 40,000 एट द मनी माइनस स्विंग लो 39,900, 100 रुपए का यहां पे डिफरेंस आ गया। तो 100 रुपए इंटू डेल्टा, डेल्टा कितना उसका था 0.50, यानी कि 50 रुपए। 50 रुपए का मैं स्टॉप लॉस लूंगा उस पर्टिकुलर ऑप्शन में। समझो मेरा ऑप्शन है 180 रुपए, तो इसमें से 50 रुपए को कट कर दीजिए। 50 रुपए में स्टॉप लॉस लेने वाला हूं, तो 130 रुपए आपका क्या हो गया, स्टॉप लॉस। और जितना आपने स्टॉप लॉस लिया है उससे डबल आप लोग क्या करो, ऊपर 100 पॉइंट का क्या लगा लो, टारगेट। या तो डबल नहीं करोगे तो 1.50 कर दो, 75 पॉइंट ले लीजिए। पर आपको स्टॉप लॉस डेल्टा देख के ही करना पड़ेगा। पर वो डेल्टा तो आपको दिखेगा सामने 0.5 है क्या 0.6 है, पर आपको डिफरेंस निकालना है किसका, वो पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स का। उसने मुझे कहां पे लेना है, मुझे समझो 40,000 पे लेना है, तो उससे पहले उसने स्विंग लो लगाया था 39,900, तो उसका डिफरेंस आ गया 100 पॉइंट इंटू डेल्टा है 50, तो मेरा 50 रुपीज का क्या हो गया, स्टॉप लॉस बन गया। किसके ऊपर बन गया, एटीएम के कॉल के ऊपर। और कॉल की प्राइस कितने हैं, समझो 180 की चल रही है, उसमें से 50 रुपए मुझे काटना है, तो कितना प्राइस आएगा 130। 130 आपका क्या हो जाएगा स्टॉप लॉस, 180 आपकी बाइंग प्राइस, और उसके ऊपर आप लोग डबल भी लगा सकते हो, यानी कि 50 पॉइंट का 100 पॉइंट ऊपर आप लोग टारगेट लगा के चाहिए। आपको समझ में आया होगा, दोबारा इसको सुनिए एक बार, रिवाइंड करके इसको देखिए। मैं वापस नहीं बोलूंगा, अभी मैं जाता हूं पुट बाइंग में। पुट बाइंग मुझे समझो करना है, पुट बाइंग में एटीएम का पुट लेना है जिसका कितना अभी डेल्टा है -0.5, -0.5 है। और मार्केट एक बार नीचे आया, थोड़ा सा स्विंग हाई बनाया और नीचे जा रहा है, ये लेवल टूट गई, तो ये समझो 39,900 की लेवल है, और मुझे 39,900 का एट द मनी का पुट लेना है। तो ये स्विंग हाई 40,000 का स्विंग हाई था, कितना डिफरेंस 100 पॉइंट का डिफरेंस, 100 पॉइंट इंटू 0.5, यानी कि फिर वापस 50 पॉइंट प्लस 50 पॉइंट बराबर, प्लस 50 पॉइंट। तो समझो ये 39,000 का पुट 100 रुपए पे है, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, 100 रुपए में 50 ऐड करूंगा, तो क्योंकि शॉर्ट पुट यानी कि ऊपर लगाना पड़ेगा मुझे, शॉर्ट सेल करना है मुझे, सॉरी पुट बाय करना है मुझे ना, शॉर्ट सेल नहीं करना है। तो 100 रुपए का समझो पुट है, इसमें से 50 माइनस कर दो, तो 50 रुपए आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। 100 रुपए में मेरी एंट्री, 50 रुपए मेरा स्टॉप लॉस, और 200 रुपए मेरा टारगेट, क्योंकि 50 पॉइंट का डिफरेंस आया गया तो उसका डबल हो गया 100 पॉइंट। 100 रुपए पहले ही चल रहा है, और 100 उसमें ऐड करो तो 200 रुपए मेरा टारगेट, यानी कि 100 रुपए मेरा एंट्री, 50 का स्टॉप लॉस और 200 का मेरा टारगेट। ये हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस और टारगेट। मैं 1:2 रखता हूं, 1 पॉइंट समझो मैं लॉस लेने के लिए रेडी हूं, तो 2 पॉइंट मुझे मिलने चाहिए। आप लोग कम कर सकते हो, 1:1 ले लो, 50 पॉइंट लॉस 50 पॉइंट प्रॉफिट, या तो 1:5 ले लो, 50 पॉइंट लॉस 75 पॉइंट प्रॉफिट, या तो 1:2 रखो, वो आपके हिसाब, आपके ऊपर है, आपकी कैपेसिटी वो है। पर स्टॉप लॉस लगाने के लिए जो भी पर्टिकुलर आप इंडेक्स या शेयर्स निकाल रहे हो, जो ब्रेकआउट दे रहा है, तो ब्रेकआउट के पहले उसने एक स्विंग लो लगाया है, उसका डिफरेंस इनटू डेल्टा, तो आपको स्टॉप लॉस भी मिलेगा, ऊपर टारगेट भी मिलेगा। पुट ले रहे हो किसी स्टॉक का, पर्टिकुलर स्टॉक का, तो वो जो स्विंग हाई लगाया है, अभी वो ब्रेक डाउन कर रहा है और ऊपर स्विंग हाई लगाया था, इसका डिफरेंस इनटू डेल्टा, तो आपका स्टॉप लॉस भी बन जाएगा और टारगेट भी बन जाएगा। तो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आ गया
तो नेक्स्ट वेबिनार में मैं ये इसको डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं। और नहीं भी आपको जमा तो आप लोग मेरे ऑफिस में आके मुझसे बात करके इसका कैलकुलेशन लेके जाओ। ओके, चलो आगे जाते हैं। लास्ट वाला पेज, लास्ट वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। जो चीजें वो मैं सामने सामने बोल देता हूं। ये मेरा बूस्टर एक्टिविटी है, मार्च से मैंने स्टार्ट किया है, मार्च महीने से, 1 मार्च से पूरा साल तक, अगले मार्च तक ये मेरा बूस्टर एक्टिविटी रहेगा और ये अच्छे से फॉलो हो जाएगा तो 1 साल में और बढ़ाने वाला हूं। ये आपके लिए भी अच्छा है, वापस बोलता हूं, और मेरे लिए भी अच्छा है। इसमें मैंने ऊपर ही लिखा है ओपन अ फ्री डीमेट अकाउंट विद शेर खान। शेर खान में आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए। जीरोधा, एंजल, इधर उधर ट्रेडिंग करोगे वो नहीं चलेगा। शेर खान में अकाउंट होना चाहिए, शेर खान में ट्रेडिंग होनी चाहिए। ये चीज आप करोगे तो आपको कुछ चीजें मैं फ्री देने की कोशिश करूंगा। जो चीज क्या है, पहला तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर मार्केट के ऊपर नॉलेज देने वाला हूं। बेसिक नॉलेज जितना भी आपको चाहिए वो मेरे ऑफिस में आके मेरे से लेके जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट में। दूसरी चीज, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मेरा टेक गेन करके एक ग्रुप है, वो ग्रुप मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें आपको ज्वाइन करूंगा। पेडिंग ग्रुप है जिसमें आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाऊंगा और जिसमें मैं डेली कॉल प्रोवाइड करता हूं। निफ्टी, बैंक निफ्टी हो या कोई भी स्टॉक हो, इक्विटी हो या फ्यूचर लेना चाहते हो या कोई भी ऑप्शंस लेना चाहते हो, मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज से मैं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा, वो मैं आपको डेली देता हूं। सबसे बड़ी बात तो मैं एक्सपायरी के दिन आपको जीरो टू हीरो, लोग बोलते हैं हीरो टू जीरो, मैं जीरो टू हीरो बोलता हूं क्योंकि मैं बहुत कम वाली प्राइस लेके आपको बड़ा पैसा बना के देने की कोशिश करता हूं और उसकी भी एक्यूरेसी 80% एक्यूरेसी है। आजमा के देख लेना एक बार। तो ये सब चीजें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। पर पहला क्या होना चाहिए, शेर खान में आपका मेरे खुद के ब्रांच में आपका अकाउंट होना चाहिए और वहां पे आपने ट्रेडिंग करनी चाहिए। वहां पे आप ट्रेड डालोगे, मुझे पहला उसका स्टेटमेंट दिखाओगे, सर इतना पैसा है और मुझे ऑप्शन में काम करना है, ये फ्यूचर में या इक्विटी में, तो आपके उसके अकाउंट की जिम्मेदारी मैं लूंगा। जितना मेरा नॉलेज है आज तक का जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं लगा दूंगा और आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि आपका पैसा अच्छे से बढ़े, जिसमें आपको लॉस ज्यादा नहीं हो। तो ये सब मैं चीजें करने वाला हूं। ये बूस्टर एक्टिविटी मेरी है, ये 1 साल चलेगी और आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं 1 साल और उसको बढ़ाऊंगा। क्योंकि मेरा जो स्टॉक मार्केट का क्लास है जिसकी फीस है 20,000 रुपीज 1 महीने की, जिसमें भी ये सब चीजें ब्रॉडली समझाने की कोशिश करता हूं। और ये कुछ ऑनलाइन वेबिनार रखता हूं जिसका 400, 500, 1000, 2000 पे मेरी कुछ फीस रहती है, वो अलग चीज है। वो तो प्रो ट्रेडर जो है, जिसको सीखना है, जो क्लास में आना नहीं चाहता है, 20,000 नहीं पे करना चाहता है, वो घर बैठ के मेरा छोटा छोटा वेबिनार जो आएगा उसको ज्वाइन करके आप लोग सीख सकते हो, जिसमें मैं आपको प्रेजेंटेशन और आपके लिए ये रिकॉर्डिंग वीडियो भेजता हूँ। वो रिकॉर्डिंग वीडियो लाइफ टाइम आपके पास रहेगा, कभी भी देखो और सीख जाओ। पर ये इतनी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, आपका पैसा बड़ा करने के लिए मैं बैठा हूं। मैं क्या भगवान नहीं हूं, मैं गारंटी देता हूं आपका पैसा बढ़ा के ही दूंगा, लेकिन जितना मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपका अकाउंट आराम से मैनेज करके आपको उसमें से कॉल प्रोवाइड करूंगा। ये कोई मेरी ये नहीं है कि मैं कोई संस्था नहीं है मेरी कि वहां पे मैं आपको कॉल देता हूं, मैं सिबी रजिस्टर नहीं हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हो, जो भी मैंने चीज दी उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट अच्छा मिला तो आप लोग फॉलो कीजिए, नहीं तो अकाउंट क्लोज करके आप निकल सकते हो। पर इतनी गारंटी मैं देता हूं। तो ये लास्ट वाला पेज जो है बूस्टर एक्टिविटी के लिए, जो चाहता है, दिल से चाहता है, वो शेर खान में अकाउंट ओपन कीजिए और ये अपॉर्चुनिटी का आप लोग फायदा ले लीजिए। ये पूरा नॉलेज मेरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश करूंगा मैं। तो ये हमारा पीपीटी हो गया। पहले हमने क्या देखा, ऑप्शन टेबल क्या होता है, ऑप्शन टेबल के ऊपर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसका कितने पार्ट्स है और ऑप्शन टेबल का डायरेक्शन क्या है और इमेजिनरी लाइन क्या है, और उसमें 2 साइड होती है, कॉल और पुट, एट द मनी क्या, इन द मनी क्या और ओटीएम क्या, उसके बारे में बात की। दूसरा मैंने एक्शंस ऑन द ऑप्शन टेबल, ऑप्शन टेबल के ऊपर 4 प्रकार के एक्शंस होती है, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, उसके बारे में हमने बात की।
तीसरा पॉइंट था हाउ टू फाइंड बिल्डअप। बिल्डअप ढूंढने के लिए हम लोग 3 बिल्डअप ढूंढते हैं, वॉल्यूम बिल्डअप, ओआई बिल्डअप और चेंज इन ओआई बिल्डअप। चौथा पॉइंट हमारा था व्हाट टू बाय, क्या बाय करना चाहिए, तो बैंक निफ्टी को हमेशा बाय करना चाहिए ऑप्शन में। और मुझे सेलर बनना है, सेलर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपको स्टॉक को प्रिडिक्शन करना चाहिए, स्टॉक में लो वॉलेटिलिटी होती है उसको सेल करके आप लोग पैसा कमा सकते हो। और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाइए, तो मैंने जो डिफरेंस बोला स्विंग लो स्विंग हाई का, उसका डिफरेंस इनटू डेल्टा कैलकुलेट कीजिए और आपका स्टॉप लॉस लगाइए और आपका टारगेट भी डिसाइड कर सकते हो। और लास्ट वाला पेज मेरा बूस्टर एक्टिविटी का था। तो ये पूरा जो हमने अभी तक जो बात की एक्सेल शीट और ये पीपीटी, वो आपका एक अच्छा सा नॉलेज हो गया। ओके, अभी ये रॉ नॉलेज हो गया। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली ऑप्शन चेन के ऊपर जाके देखते हैं। ओके, तो ऑप्शन चेन के ऊपर हम लोग आते हैं। मैंने यहाँ पे एनएससी की ऑप्शन चेन खोली और ये मैंने जो ऑप्शन चेन खोली है खाली आपको सिखाने के लिए, निफ्टी की ऑप्शन चेन खोल दी मैंने, बराबर। निफ्टी की ऑप्शन चेन, ये देखो ऐसा ऑप्शन का टेबल दिखता है। तो ये टेबल के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। ये टेबल के ऊपर क्या क्या चीजें हैं। तो मैंने पहले क्या आपको पढ़ाया था कि इसके ऊपर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसको स्क्रॉल करोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट है पूरे, जितना स्क्रॉल करेंगे उतने कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, इसके दो साइड्स होती है, कॉल और पुट। तो ये यहां पे देखिए, ये कॉल साइड और ये पुट साइड। ये बाजू जितनी है ये पुट साइड और ये बाजू जो है वो कॉल साइड। यहां पे लिखा भी है ऊपर कॉल और पुट साइड। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, इमेजिनरी लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो इमेजिनरी लाइन यानी कि ये जो दो कलर है वो डिवाइडेड हो गए हैं, देखो जहां पे डिवाइडेड हो गए वहां पे इमेजिनरी लाइन होती है। नहीं समझ में आया तो क्या करो, अभी निफ्टी कितनी क्लोज है ऊपर देखो, यहाँ पे निफ्टी कितनी क्लोज है 17,711, बराबर। तो 17,700 यहाँ पे आ गया और 17,050, तो इनके बीच में, ये दोनों के बीच में इमेजिनरी लाइन है, यानी कि मेरा मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है। 17,700 भी नहीं और 17,500 भी, 17,750 भी नहीं, इसलिए इमेजिनरी लाइन बीच में आ गई। तो इसको मार्किंग करो, ये होती है इमेजिनरी लाइन। अभी ये इमेजिनरी लाइन के नीचे जितना, ऊपर जितना ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऑप्शन चेन का क्या है, बॉटम है। ये क्या है, बॉटम है। और ये नीचे वाला जितना भाग है इसको बोलते हैं टॉप। ऑप्शन चेन का क्या है, टॉप। मैंने आपको पढ़ाया ये बॉटम और टॉप। तो आपको ऑप्शन चेन की बॉटम और टॉप अभी मालूम हो गई है। नीचे जितने कॉन्ट्रैक्ट है वो टॉप, ऊपर जितने हैं वो है बॉटम। ओके, बाद में मैंने एट द मनी बोला आपको, नियर बाय इमेजिनरी लाइन, दो कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो दो कॉन्ट्रैक्ट है ये है एट द मनी, सामने वाले कॉन्ट्रैक्ट जिस प्लेटफॉर्म में मैं खड़ा हूं वो है एट द मनी। तो कॉल साइड के लिए, ये कॉल साइड है, कॉल साइड के लिए 17,700 ये एट द मनी है और पुट साइड के लिए 17,750 ये एट द मनी है। कई कई लोग 17,700 को पुट साइड को भी एट द मनी बोलते हैं, नहीं है भाई साहब ऐसा। 17 इमेजिनरी लाइन के ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है पुट के लिए एट द मनी, और नीचे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉल के लिए एट द मनी। ये पुट साइड की साइड है और ये कॉल साइड। इन द मनी कॉल साइड देखते हैं, पहले कॉल साइड को इन द मनी वाले कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। जितने भी ये नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट आके गए हैं, यहां से निफ्टी आ गई है, यानी कि ये हो चुका है सब, इसलिए इसका कलर देखो येलो में रखा है। तो ये पूरे यहां से यहां तक जितना स्क्रॉल ऊपर करोगे उतना, यानी कि बॉटम साइड में, तो ये बॉटम वाले पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट एट द मनी टू बॉटम, ऑल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन द मनी है, हो चुके हैं। और ये इमेजिनरी लाइन के ऊपर वाले कॉल साइड के पूरे ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट यहां से यहां तक कितना भी स्क्रॉल करो, यानी कि एट द मनी टू टॉप जितने कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। तो हमें कॉल साइड का क्या क्या पता चला, तीन पार्ट्स, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। जो सामने है वो एट द मनी, और जितने एट द मनी टू बॉटम है कॉल साइड में वो इन द मनी, और जितने एट द मनी टू टॉप है ऑप्शन चेन की वो आउट ऑफ द मनी। सेम चीज मैं यहां पे दोहराता हूं,
पुट साइड में। ये पुट साइड का एट द मनी, पुट साइड उल्टा करो इसको, एट द मनी टू टॉप जितने कॉन्ट्रैक्ट स्क्रॉल करोगे वो होते हैं इन द मनी, येलो कलर वाले, और जितने व्हाइट कलर में है ऊपर यानी कि बॉटम साइड, एट द मनी टू बॉटम स्क्रॉल करो, ये होते हैं आउट ऑफ द मनी। फिर वापस बोलता हूं, एट द मनी टू टॉप पुट साइड में इन द मनी, एट द मनी टू बॉटम ऑल कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। और ये ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये पूरे के पूरे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बीच में इमेजिनरी लाइन, एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, इन द मनी, ये सब चीजें हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ी। अभी हम लोगों को देखना है इसके ऊपर कुछ एक्शंस होती है, 4 एक्शंस, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो हमने क्या देखा था उसमें, लॉन्ग बिल्डअप में प्राइस भी बढ़नी चाहिए और ओआई भी बढ़ना चाहिए। तो 17,700 के कॉल पे प्राइस देखो, ऊपर लिखा है चेंज इन प्राइस 31 पॉइंट बढ़ी है, ग्रीन में आ गई है, यानी कि कल जो क्लोजिंग थी उससे ज्यादा 31 आ गई, यानी कि कल ये 30 पॉइंट नीचे रहेगी, या आज उसमें ऐड हो गए तो ये प्राइस बढ़ गई। उसी टाइम चेंज इन ओआई मुझे देखना है, चेंज इन ओआई प्लस में है, 5,000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस हो गए कल में, कल 1 लाख थे, आज उसमें ये 5,000 ऐड हो गए, ये प्लस में है इसलिए ये ऐड है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ गए और प्राइस भी बढ़ गई, तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है, लोग इसको खरीद रहे हैं इसलिए इसकी प्राइस बढ़ रही है। उसी टाइम में पुट साइड में देखता हूं तो पुट साइड में 17,700 के कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस नीचे गिर गई, आज 78 पॉइंट नीचे गिर गई। ये सुबह ज्यादा रहेगी, कम से कम 100 कुछ 20-30 रुपए तक रहेगी, जिसमें से 78 पॉइंट गिर गई आज, तो प्राइस हो गई डाउन और कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गए। चेंज इन ओआई देखो बढ़ गया, माइनस नहीं है, बढ़ गया, ये कल कम था उसमें 93,000 कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा आ गए, तो ये बढ़ गया और प्राइस नीचे, तो ये हो गया अपना शॉर्ट बिल्डअप। लोग ये कॉन्ट्रैक्ट का पुट भर भर के बेच रहे हैं, इसलिए ये पुट की प्राइस उन्होंने क्या की, नीचे लाए। ये 2 एक्शन मेजर है, लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप। बाद में मैंने क्या बोला था, लॉन्ग बिल्डअप में लॉन्ग अनवाइंडिंग कब आती है, लोगों को बहुत प्रॉफिट हो जाता है, बहुत मुनाफा हो गया तो वो लोग निकलते हैं। जहां पे देखो, यहां पे देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट को देखिए, ये कितना 18,500, यहाँ पे देखो पब्लिक भी कम हो रही है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट भी कम, माइनस हो गए, तो ये भी कम हो गए, उसके साथ साथ प्राइस भी कम हो गई, यानी कि लॉन्ग अनवाइंडिंग। यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई, निकल गए वो लोग। शॉर्ट कवरिंग, अभी शॉर्ट कवरिंग कब आ जाती है, जिसमें प्राइस बढ़ जाती है और पब्लिक कम हो जाती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट पे देखिए 17,650 के ऊपर प्राइस तो बढ़ गई, 43 पॉइंट बढ़ गई प्राइस, पर पब्लिक देखो 25,000 पब्लिक कम हो गई, तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कम, प्राइस बढ़ गई, शॉर्ट कवरिंग। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, वो मैंने टेबल भेजा है उसको देखो, और ऑप्शन चेन के ऊपर जाके लाइव मार्केट में आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये 4 एक्शन है वो आपको समझ में आ जाएगी। ये हमने वो पीपीटी में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण चीज क्या देखी कि इसमें बिल्डअप होते हैं 3। कौन कौन से बिल्डअप, जोर से बोलिए, वॉल्यूम बिल्डअप और ओआई बिल्डअप और चेंज इन ओआई बिल्डअप। तो वॉल्यूम बिल्डअप मैं पहले देखता हूं, ये कहां पे देखना पड़ेगा हमें, इमेजिनरी लाइन के आसपास, नियर बाय इमेजिनरी लाइन। तो मैं समझो ये इमेजिनरी लाइन को मैंने यहां पे, एक मिनट,
इमेजिनरी लाइन को मैंने यहाँ पे क्या किया, मार्किंग किया। इमेजिनरी लाइन मार्किंग की पर अच्छी नहीं दिख रही है ना, वापस करता हूं, एक बार ट्राई करता हूं। ये हमारी है इमेजिनरी लाइन, ओके ठीक। उसके आसपास देखिए वॉल्यूम बिल्डअप, ये देखो यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम, चेंज इन ओ आई, तीनों तो दिखाई दे रहे हैं इधर, वॉल्यूम, चेंज इन ओ आई। तो यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप देखोगे एट द मनी के ऊपर 29 लाख का वॉल्यूम बढ़ गया है। राउंड फिगर में मैं लेता हूं, ये 28,85,000 का है, इतना वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है यहाँ पे। पुट साइड का मैं देखता हूं तो पुट साइड में वॉल्यूम बिल्डअप देखता हूं तो वो 36 लाख का हो गया है। तो सबसे ज्यादा किधर हो गया है वॉल्यूम बिल्डअप, पुट साइड में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। ये अभी तक का कैलकुलेशन हमें बता रहा है। बाद में मैं चेंज इन ओआई को देखता हूं तो 4,987 का चेंज इन ओआई है। उसी टाइम मैं पुट साइड में देखता हूं तो 93,500 का चेंज इन ओआई है। तो चेंज इन ओआई बिल्डअप कहां पे ज्यादा है, पुट साइड में ज्यादा है, बराबर। उसके बाद मैं आया ओआई के ऊपर, 1,05,000 का ओआई यहाँ पे बिल्डअप है और यहाँ पुट साइड में है 1,17,000 का। तो सबसे ज्यादा कहां पे है, पुट साइड में। तो पुट साइड में एट द मनी कॉल का वॉल्यूम बिल्डअप, चेंज इन ओआई बिल्डअप और ओल्ड ओआई बिल्डअप बहुत खतरनाक बन गया है और सबसे कम कॉल साइड की बाजू है। तो इससे मुझे मोटा मोटा पता चल गया कि पुट में राइटिंग बहुत हो रही है। सेलर लोग दबा के बेच रहे हैं माल, सेलर लोग फायरिंग कर रहे हैं कॉल साइड के पब्लिक के ऊपर, सॉरी पुट साइड वाले कॉल साइड वालों के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। ये जितनी ज्यादा फायरिंग करेंगे ये लोग डर जाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा लोग हैं, ये सबसे ज्यादा लोग ये है, तो ये लोग डर जाएंगे क्योंकि ये कमजोर लोग हैं। तो जिस साइड का नंबर्स कमजोर है उस साइड में मार्केट चला जाएगा, जिस साइड का नंबर्स कमजोर है उस साइड में मार्केट जाने वाला है। तो आज क्या हो गया, निफ्टी गैप अप ओपन होके ऊपर चली गई, तो कॉल चढ़ गए, यहाँ पे कॉल का प्राइस ऊपर आ गया। तो ये देखो जितने भी इन द मनी वाले कॉन्ट्रैक्ट है, थोड़े आउट ऑफ द मनी वाले भी ले लीजिए, पूरे के पूरे आज ग्रीन में आ गए, यानी कि लोगों को मुनाफा हो गया, कॉल दबा के बाय कर रहे हैं लोग। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि पुट राइटिंग सबसे ज्यादा है, पुट साइड में नंबर तगड़े हो गए एट द मनी के और इसके नंबर्स कम है, तो कॉल आराम से ऊपर आ जाएगा। तो लोगों ने यहाँ पे बाइंग एट द मनी भी लेते हम लोग तो 31 पॉइंट्स हमें मिले थे। 30 पॉइंट राउंड फिगर पकड़ो, इंटू 50 का लॉट साइज है, फिर भी आप लोगों ने एक लॉट के पीछे कितना कमाया रहता, 1500 रुपये। और यहाँ पे आप 10 लॉट ले लेते तो आपके अकाउंट पे आज आ जाता 15,000 रुपये। और आपको लगाना कितना पैसा था, ये 31%, 30 पॉइंट बढ़ा है, यानी कि ये 40 रुपये पे था। 40 रुपये इंटू 50, आपको मार्केट में खाली 2,000 रुपये इन्वेस्ट करने थे और एक लॉट के लिए 20,000 लगाते आज मार्केट में तो आपको 15,000 रुपये मिल जाता, यानी कि 95% आपको आज रिटर्न मिल जाता आपके इन्वेस्टमेंट पे। ये बहुत सारे लोगों ने, जो जानकार लोग हैं उन्होंने कमाया होगा, उनको पता है, क्योंकि वॉल्यूम बिल्डअप, चेंज इन ओआई बिल्डअप सबसे तगड़ा पुट साइड में है। पुट राइटिंग हैवी हो रही है, कॉल साइड थोड़ी सी नॉर्मल है, तो हम लोगों को कॉल साइड में जाना चाहिए। जो साइड कमजोर है उस साइड में जाके हम लोग बाइंग करेंगे, क्योंकि हमें बायर्स बनना है। आप वो सोचते होंगे सर ऊपर वाले इधर का आउट ऑफ द मनी क्यों नहीं, आउट ऑफ द मनी ज्यादा मत लो, जिंदगी में भी मत लो, ज्यादा से ज्यादा इमेजिनरी लाइन के आसपास दो दो कॉन्ट्रैक्ट वाले पकड़ो। समझो ये इमेजिनरी लाइन है, मुझे कॉल खरीदना है, तो नीचे दो कॉन्ट्रैक्ट, एक और दो, एक तो मैं ये लूंगा, या तो एक और दो, एक तो मैं ये लूंगा। उससे ऊपर भी मत जाओ टॉप साइड में और
उसके नीचे बॉटम साइड में भी ज्यादा मत जाओ, बराबर। ये आपको समझ में आना चाहिए। बिल्डअप क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो 3 बिल्डअप है, वॉल्यूम, ओआई, चेंज इन ओआई। अभी आपको मोटा मोटा समझ में आया होगा कि जिस बाजू में ज्यादा राइटिंग हो रही है उसके अपोजिट साइड वाले कमजोर रहेंगे, वहां पे मुझे जाके खरीदना है, वहां पे मुझे प्राइस अच्छी मिलेगी, सस्ते में माल मिलेगा और अच्छे प्राइस पे मैं बेच के निकलूंगा। समझ में आया आपको? यही मैंने पढ़ाया था, वॉल्यूम, बिल्डअप और चेंज इन ओआई। इसको हम लोग डीपली भी बाद में पढ़ेंगे जैसा टाइम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन है। ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको 1-2 घंटे का, आपको ज्यादा कंटाला नहीं आएगा घर पे बैठ के। नहीं तो आप लोग वीडियो देखने के लिए भी कंटाल जाते हो, पढ़ाई करने के लिए आपको क्या हो जाता है, कंटाला आ जाता है ना। तो इसको मैं बहुत लिमिटेड टाइम में इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग इसको समझो, इसको नोट करके रखिए आप ये पॉइंट को, या तो आपको मैंने पीपीटी दिया है उसमें नोट करके रखिए कि क्या देखना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, जिस साइड में वॉल्यूम बिल्डअप, चेंज इन ओआई बिल्डअप ज्यादा है, उसके नंबर ज्यादा है, उस साइड को छोड़ दो, जिसकी कमजोर है उस साइड में जाके बाइंग करो। पर कितने कितने दूर के कॉन्ट्रैक्ट ले तो नजदीक के ले लो, इमेजिनरी लाइन के आसपास के 2 कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर ज्यादा मत जाओ, ओटीएम में ज्यादा मत जाओ, या तो ज्यादा इन द मनी में भी मत जाओ। इन द मनी वाले कॉन्ट्रैक्ट बहुत महंगे होते हैं और ओटीएम के बहुत सस्ते रहते हैं, जिसमें टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, और इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, एक दिन में ही निकल जाना है। ओके। अभी मैं आपको, मेरे पास एक एडवांस ऑप्शन चेन है, उसके ऊपर लेके जाता हूं। मैंने वो अपने वेबिनार में भी दिखाई थी, जिसका नाम है आई चार्ट, और ये आपको सब्सक्रिप्शन करके आपको लेनी पड़ेगी, ये परचेस करनी पड़ेगी। ये मेरा परचेसिंग है, मेरा एक पेडिंग का ये सिस्टम है, तो जिसमें मैंने ये ऑप्शन चेन वही लगाई है। कौन सी? निफ्टी के ऑप्शन चेन लगाई है। निफ्टी के ऑप्शन चेन में ये येलो कलर बीच में दिखाया है, देखो ये येलो कलर बीच में दिखाया है, ये मेरी इमेजिनरी लाइन है। तो 17,700, 17,750, और ये मेरी इमेजिनरी लाइन, बराबर। तो ये मेरे एट द मनी हो गया 17,700, 17,750 हो गया मेरा पुट साइड का वॉल्यूम बिल्डअप, और वो मुझे देखना है, वॉल्यूम बिल्डअप और ओआई बिल्डअप और चेंज इन ओआई बिल्डअप मुझे देखना है। तो क्या हो गया, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम दिखाया है, ओआई दिखाया है और चेंज इन ओआई। तो ये एंडिंग वाला प्रॉब्लम है, ये लास्ट वाला अभी क्लोजिंग हो गया, उसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा एनएससी के वेबसाइट का और इसका। पर इसके ऊपर बहुत जबरदस्त मुझे समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे कलर आ जाते हैं। देखो वॉल्यूम बिल्डअप जहां पे बनता है वहां पे ये कलर आ जाता है। तो 17,800 के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वॉल्यूम बिल्डअप ज्यादा हो रहा है, यानी कि मार्केट कितना भी ज्यादा जोर करेगा तो वो 17,800 के ऊपर नहीं चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग राइटिंग कर रहे हैं, कॉल राइटिंग हो रही है, तगड़ी कॉल राइटिंग हो रही है। ओआई भी वहां पे ही बिल्डअप हो रहा है, चेंज इन ओआई भी वहां पे ही बिल्डअप हो रहा है। तो ये स्टेबल हो गए, बहुत स्ट्रांग हो गए 17,800 के ऊपर। तो आज निफ्टी 17,800 के ऊपर नहीं जाएगी, निफ्टी 17,800 के ऊपर आज नहीं चली जाएगी, यहां से वो वापस नीचे गिरेगी। नीचे कहां तक गिरेगी? तो नीचे देखो, पुट साइड में आओगे तो पुट साइड में क्या लिखा है यहाँ पे, वॉल्यूम बिल्डअप कहां पे, एट द मनी पे, एट द मनी पे वॉल्यूम बिल्डअप ज्यादा हो रहा है, और ओआई नीचे सरक गया है। लास्ट में ओआई देखो थोड़ा सा नीचे आ गया, और चेंज इन ओआई वहीं पे बिल्डअप हो रहा है। तो मेजॉरिटी किसकी है, जहां पे 2 बिल्डअप ज्यादा है वहां पे मेजॉरिटी होती है। तो यहाँ पे 2 बिल्डअप है ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो ये हो गया मेरा सपोर्ट। तो कितना भी ये 17,800 वाले राइटिंग करेंगे तो 17,700 के नीचे मार्केट नहीं आ जाएगा। गया रहता तो वो कहां तक चला जाता, 17,500 तक, क्योंकि यहाँ पे ओआई बिल्डअप था। समझो ये लेवल टूट जाती तो मैं वापस इसको पुट
खरीदता और यहां तक, यहां पे आके इसको मैं बेचता, पर ये नहीं हो गया क्योंकि मेजॉरिटी सबसे ज्यादा यहां पे है, क्योंकि वॉल्यूम बिल्डअप भी इमेजिनरी लाइन पे है और चेंज इन ओआई बिल्डअप भी इमेजिनरी लाइन के ऊपर है। तो मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा, 17,800 तक गया, 17,800 तक ही जाएगा, 17,800 के ऊपर नहीं जाएगा और नीचे 17,700 के नीचे नहीं जाएगा। यानी कि आज का मार्केट 100 पॉइंट के बीच में खेलेगा दिन भर में। तो सुबह मार्केट गैप अप हो गया और सामने सामने आके रुक गया। तो इसका आज आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, ये आज कितना डेट है, 6 तारीख आज है ना, तो आज का आप लोग मार्केट देखो, गैप अप होने के बाद मार्केट ऊपर ही क्लोज हो गया, ज्यादा बड़ी कैंडल नहीं बन रही थी। क्यों? क्योंकि ये जो बिल्डअप थे वो बिल्डअप सामने सामने हो गए, 17,800 और 17,700। तो ये 100 पॉइंट का डिफरेंस है, इसमें ही मार्केट सेकेंड सेशन में भी क्लोज हो जाएगा इसके बीच में। तो आज क्लोजिंग हो गई 17,115 के आसपास कुछ हो गई क्लोजिंग, फ्यूचर क्लोज हो गया 17,776। तो 17,800 के ऊपर भी नहीं आ गया और 17,700 के नीचे भी नहीं गया। क्यों ऐसा हो गया? तो बिल्डअप की वजह से। तो ये बिल्डअप ही समझाने की मैंने कोशिश की है अपने प्रेजेंटेशन में, और ये ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बोला। सुबह क्या था, सुबह 17,700 के ऊपर बिल्डअप ज्यादा था, तो मुझे 17,700 का कॉल लेना था और वो मैं ले लेता। तो मैंने क्या बोला था, 30 पॉइंट आपको मिल जाते, या तो 2 कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के भी ले लेता फिर भी चलता, 17,800 भी ले लेता, चलो 17,800 भी ले लिया, फिर भी मुझे 13 पॉइंट मिल जाते। नीचे 17,600 का लेता तो 55 पॉइंट मुझे मिल जाते। तो इसके आसपास के कॉन्ट्रैक्ट ही खरीदो। पर आप लोग सोचते होंगे सर तब ये पुट साइड के नंबर्स तगड़े थे, अभी तो यहाँ पे भी वो दिख रहे हैं स्टेबल, तो उसके लिए मैंने नीचे देखो पुट कॉल ओआई चेंज दिखाया, इसका कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया है कि ओवरऑल ऑप्शन चेन के ऊपर पुट ओआई चेंज कितना है, 1,01,64,000। इसमें से माइनस कीजिए आप लोग कॉल साइड का ओआई चेंज 76,77,800 माइनस किया तो मेरा जो नंबर आ गया यहाँ पे 24-25 लाख जो आ गया, ये पॉजिटिव नंबर आ गया, प्लस में आ गया। तो प्लस में ये नंबर आएगा तो मार्केट बॉटम से टॉप पे आ जाएगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। पर ऊपर आने के बाद मुझे प्रॉफिट कहां पे बुक करना है, तो जहां पे ये बिल्डअप बन रहे हैं, यानी कि 17,800 के ऊपर नहीं जाएगा। समझो सुबह मैंने 17,600 का कॉल लिया तो ज्यादा मैं किधर तक रुकूंगा, 17,800, क्योंकि मार्केट बुलिश है, यहाँ के नंबर बुलिश आ गए। ये समझो निगेटिव हो जाते नंबर तो मार्केट नीचे चला जाता। तो पुट में ही खरीदता, तो पुट कहां पे निकालता, जहां पे ये नंबर्स बन जाते, यहां पे बिल्डअप बन जाता, वहां पे जाके मैं उसको सेल करता। ये इतना इजी है, इसको आप लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है। आपने इसको क्या किया है, पूरा कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है। आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, आपके पास कुछ अच्छे से फंडामेंटल नॉलेज रहेगा तो आप लोग आराम से पैसा बना सकते हो। मैं क्या करता हूं, चेंज इन ओआई जो है, पुट चेंज इन ओआई माइनस कॉल चेंज इन ओआई, नंबर बुलिश आ गया यानी कि प्लस आ गया तो मार्केट बुलिश है। पर बुलिश है तो कहां तक वो जाएगा, तो ऊपर जहां पे बिल्डअप जोर से हो रहा है, बिल्डअप यानी कि बिल्डअप स्टेबल हो गए, वो लेवल तक मार्केट चला जाएगा, उसके ऊपर नहीं। और समझो ये माइनस नंबर आ जाते हैं तो नीचे मार्केट जाता, बॉटम साइड में। ये टॉप है और ये बॉटम है, बॉटम साइड में मैं पुट ले लेता। पर पुट समझो मैंने लिया तो कहां तक मैं रुकता, जहां तक ये नंबर बन जाएंगे, वॉल्यूम बिल्डअप चेंज इन ओआई, वहां तक मैं रुकता। उसके नीचे वो जाने नहीं देंगे, तो क्यों मैं वहां पे ज्यादा टाइम ले लूं, वहां पे मैं जाके प्रॉफिट बुक करूंगा। मैंने पुट लॉन्ग किया, वहां पे जाके मैं अनवाइंडिंग करूंगा। इस साइड में मैंने कॉल लिया तो ये लेवल पे आके मैं उसको अनवाइंडिंग करूंगा। तो इसके हिसाब से ये बिल्डअप जो यहाँ पे उन्होंने बिल्डअप नाम दिया है, मैं एक्शन नाम बोलता हूँ। यहाँ पे सब लिखा है, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, और लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये सब लिखा आता है।
शेरखान के भी ऑप्शन चेन के ऊपर ये सब लिखा हुआ आता है, पर ट्रेंड बुलिश है क्या बेरिश है वो आपको वहां पे जाके ढूंढना पड़ता है। तो वो ढूंढने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओपन इंटरेस्ट, पुट ओपन इंटरेस्ट माइनस कॉल ओपन इंटरेस्ट। नंबर बुलिश आ गया तो मार्केट बुलिश है, और कितना बुलिश है, कहां तक मुझे रुकना चाहिए, तो ऊपर रेजिस्टेंस देखिए जहां पे वॉल्यूम बिल्डअप, ओआई बिल्डअप और चेंज इन ओआई बिल्डअप बन गया है वहां तक ही। नीचे जा रहा है तो पुट लूंगा, पर कहां तक रुकूंगा, जहां पे ये तीनों बिल्डअप आ गए हैं वहां तक। तो ये आपको समझ में आएगा। तो आज हम लोगों ने ज्यादा ट्रेडिंग नहीं की, कल की जो पोजीशन थी वो आज क्योर ऑफ की, कुछ 1200-1300 रुपए एक लॉट के पीछे कमाए और रुक गए, क्योंकि इसमें आज मजा नहीं था मार्केट में। निफ्टी में 17,700 सपोर्ट और 17,800 रजिस्टेंस, इसके बीच में आज मार्केट रुक गया 100 पॉइंट में। 100 पॉइंट समझो निफ्टी घूमेगी तो ऑप्शन आपको कुछ देगा नहीं, आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने दोपहर के बाद, तो दोपहर के बाद छोड़ दो, 10:30 के बाद हमने कुछ किया नहीं। जो पोजीशन कल वाली थी उसको स्क्योर ऑफ करके हम लोग चुपचाप बैठे रहे, कुछ मजा नहीं। तो ये आप लोगों को मैंने आज पढ़ाया, इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। 2-3 बार इसको देखिए, भले ही टाइम लग गया, इसके हर एक चीज नोट करके रखिए नोटबुक के ऊपर, क्योंकि ऐसा नॉलेज आपको कोई दे भी नहीं सकेगा, और जो देगा उसका नाम मुझे बता देना। फिर उसका फीस, उसका चार्जेस मैं बताऊंगा। मेरे ये नॉमिनल फीस के अंदर इतना आपको अच्छे से एडवांस वाला नॉलेज देगा, वो बंदा मुझे ढूंढ के दे दीजिए। बाद में मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, और वो भी ऑफर मैंने ऑलरेडी रखी है। दूसरी चीज मैंने बोला ओआई स्टेटस, थोड़ा सा मैं बोलता हूं इसके ऊपर। ओआई स्टेटस जो ये बार है, तो ये ऊपर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये करके हम लोग इसको खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर लिखा है ओपन इंटरेस्ट, यानी कि जूनी पोजीशन। तो ये ग्रीन कलर वाला है टोटल पुट ओपन इंटरेस्ट, और ये रेड कलर है जो टोटल कॉल ओपन इंटरेस्ट। तो लगभग ये दोनों सेम थे, थोड़ा सा पुट राइटिंग ज्यादा था, इसकी वजह से मार्केट गैप अप हुआ और ऊपर जाके ही क्लोज हो गया। यहां पे आएंगे तो यहाँ पे जो बार देखोगे, ये बार सेम बार है, इसलिए आज मार्केट में कुछ मजा नहीं था। 100 पॉइंट में ही मार्केट आज घूमा। ओके, चेंज इन ओआई देखते हैं, आज का चेंज इन ओआई क्या था। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये नाम दिया है ओआई चेंज, तो आपको इसमें से थोड़ा सा पता चलेगा। तो लास्ट में क्या हुआ है, टोटल कॉल ओआई चेंज सबसे ज्यादा है, स्टेबल हो गया था मार्केट लास्ट में। कितने कितने कौन से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, 17,800, 17,800। यहां पे क्या हो गया, बिल्डअप सबसे तगड़ा हो गया और पुट का कमजोर हो गया, बराबर। तो थोड़ा मार्केट ऊपर से थोड़ा नीचे आने की कोशिश करके क्लोज हो गया, ऊपर गैप अप और ऐसा करके थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हो गया, क्योंकि आज नए लोग ज्यादा कहां पे राइटिंग कर रहे थे, कॉल साइड में। पर पुट ने भी संभाला उसको इमेजिनरी लाइन के कॉन्ट्रैक्ट ने। ये 17,700, 17,700 सपोर्ट और 17,800 रेजिस्टेंस, इसके बीच में ही मार्केट आज घुमा। तो ये आपको ओआई चेंज और इसके ऊपर आपको समझ में, मैं बाद में एक सेशन लेने वाला हूं जिसमें ये आपको ब्रॉड एकदम डीपली में पढ़ाने वाला हूं। ओके, तो ये वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, आप लोग को ये वीडियो मैं भेजूंगा, और इसको 1-2 बार देखिए, और इसमें जो जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है वो आप नोटबुक में लिख के रखिए, और जो आपको समझ में नहीं आ गया तो उसके लिए मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, या तो आप मेरे ऑफिस में आके मुझे मिल सकते हो। और दूसरी चीज़ जो मैंने बूस्टर एक्टिविटी रखी है उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज मत कीजिए। जिसका जिसका अकाउंट है वो उसमें ट्रेडिंग करना चालू कर दीजिए ऑप्शन में। मैं आपको बहुत सारी हेल्प करूंगा और आपका कैपिटल बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोगों ने मीटिंग ज्वाइन की और उसका ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप लोगों ने अच्छे से समझ के लिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, और ये वीडियो को यहाँ पे भी मैं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।